100% सबको सूरत से होके ही जाना पड़ेगा। तो सूरत एक बहुत बड़ा हब बन चुका है, उन लोग अपनी जरूरत से ज्यादा उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, जहाँ पे मतलब लीगली जो रजिस्टर होना चाहिए वहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिसकी कोई वैल्यू नहीं। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई एसोसिएशन की कोई वैल्यू नहीं है। उसमें सारे सेलर्स रजिस्टर हो, जितने भी ई कॉमर्स कोई भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, कोई भी प्लेटफॉर्म पे फ्लिपकार्ट ले लो, मीशो, अमेजोन, छोटे ग्लो रोड, कोई भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो उसमें रजिस्टर करें, तो फिर उसकी हम लोग कहीं पे भी कोई भी कंप्लेंट रख सकते हैं। आज आप लोगों के पास भी किसी को पर्टिकुलरली कोई प्रॉब्लम आ रही है, कंपनी कोई भी आपके साथ में गलत स्टेप उठा रही है, तो आप लोग बोल सकते हो कि मैं एसोसिएशन में जा रहा हूँ। नहीं तो अभी तक क्या होगा, मैं टिकट रेस कर रहा हूँ, मैं इसको ट्विटर पे ट्वीट कर दूंगा, इसके पीएमओ को या इसको उसको ट्वीट कर दूंगा, वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको ब्लॉक कर दिया, खत्म कहानी। आप कितना लड़ोगे? आप 3 अकाउंट और खोल लोगे, उनसे ट्वीट कर दोगे, उनको भी ब्लॉक कर देंगे। 5 अकाउंट खोल लोगे, 5 से ब्लॉक कर देंगे। वो सुनेंगे ही नहीं। वो सुनेंगे कब? जब उनके ऊपर दबाव पड़ेगा। कोई भी प्रकार का जब तक उनके ऊपर दबाव नहीं पड़ेगा, जब तक उनको मॉनेटरी लॉस नहीं होगा, तब तक वो लोग किसी की नहीं सुनेंगे। मॉनेटरी लॉस उनका हो और अपना ना हो, वो व्यापार है। अगर उन लोगों का मॉनेटरी लॉस हो और उसमें अपने को कोई नुकसान नहीं हो, अपने को वो करना है कि आज अपने भी सेफ रहे और उनके ऊपर दबाव पड़े, वैसा काम अपने को कोई निर्णय निकाल के लाना है। तो कोई भी भाई अब इसमें सलाह दे, पहले समस्याएं बताए, सलाह दे कि अपने को इसमें क्या करना चाहिए, किस रूप से करना चाहिए। आज सब साथ में बैठ के ही, मैं इस तरफ खड़ा हूँ, मैंने मीटिंग जगह और हम लोगों ने सबने मिलकर करी, इसके लिए इस तरफ हूँ। मैं भी एक छोटा सा सेलर हूँ। आज 2013 से हम लोग भी ऑनलाइन में सेल कर रहे हैं, आप लोगों की तरह ही। वही सब साड़ी सूट जो सूरत में बनता है वही सब हम लोग भी बेच रहे हैं। तो कोई अलग नहीं है अपने, कोई यहाँ पे मीशो वाला आज मेरे ख्याल से मौजूद नहीं है, सब सेलर ही है। आप सब एक दूसरे को अपन सब जानते हैं, हर मीटिंग में अपने मिलते रहते हैं। तो उसी रूप से आज अपने सबकी प्रॉब्लम भी सुने और अपने सब मिलकर उसका सोल्यूशन निकालें। एक बात का सब विशेष ध्यान रखिएगा, कोई भी अभद्र लैंग्वेज आज यूज़ ना करें, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपन, वो सारी चीज़ें मीशो तक डायरेक्टली जा रही है और अपने पार्ट को अच्छा भी नहीं लगेगा। अपना यहाँ पे उद्देश्य है कि अपने को अपना व्यापार ठीक करना है, ना कि लड़ाई झगड़ा करना है। तो अपने को समझाने के तरीके से और समझने के तरीके से ही सारी बातें अपने आगे फॉरवर्ड करें तो बढ़िया रहेगा। माइक दीपक भाई आपके पास है, आप समस्याएं शुरू करें। हेलो हेलो, आप आगे आ जाइए, जिसकी प्रॉब्लम है तो भैया एक काम करते हैं, जिसके प्रॉब्लम्स है, जिसको लग रहा है कि उसको इस माइक पे पोडियम पे आके बोलना है या अपनी जगह पे बोलना है, मेरे हिसाब से दीपक भाई एक सेकंड खाली, प्रॉब्लम्स सबकी है और सबकी कॉमन है। मेरा सुझाव ये है कि पहले अपने ऐसा करें कि किसी के पास सॉल्यूशंस क्या क्या है, किसी के पास कोई सॉल्यूशन है, कोई भी रूप का सॉल्यूशन, प्रॉब्लम सबकी सेम है। हाँ, कोई ऐसी प्रॉब्लम मेरे ख्याल से ऐसी नहीं है कि किसी की अद्भुत प्रॉब्लम हो। एक काम करते हैं ना प्रतीक भैया, अभी 4:30 बज रहा है, 3:45 बज रहा है, आधे घंटे का सेशन पहले रखते हैं प्रॉब्लम डिस्कस करने का कि प्रॉब्लम क्या क्या अपने को आ रही है, उसके बाद हम लोग उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक रहेगा भाई लोग? और जिसको प्रॉब्लम हो यहाँ पे आके माइक पे बोले, जो सबको समझ में आए, कंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं, इधर आके सबको समझाएं। हाँ, सब इधर आके कोई ना कोई वहाँ से बैठ के बोलना है बोलो, यहाँ खड़े आके बोलना है बोलो, ये आपका ही मंच भी है। राम राम, अमित तापड़िया ट्रेन्स तापड़िया टेक्सटाइल्स है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप सबके साथ अभी नई प्रॉब्लम ही आई है, मेरी थोड़ी लैंग्वेज अलग रहेगी, समझ में भी आ जाएगी। इन्होंने चोर को वकील बना दिया है, आपको पता होगा, अभी इन्होंने चोर को वकील बना दिया है। चोर क्यों बोलता हूँ मैं, आप सबको पता है चोर कौन है, कोई प्लेटफॉर्म कोई नहीं है, लेकिन उनको वकील बना दिया है। वकील कभी चोर की करेगा क्या? उन्होंने छोड़ दिया कोरियर वाले पास करेंगे। कोरियर वाले कभी आपका क्लेम पास करेंगे क्या, ये बताओ? कोई हद तक पॉसिबल नहीं है। आपने जो भी क्लेम डाला है, कोरियर वाले ने कोई भी क्लेम पास नहीं किया है। तो मेरे साथ तो बहुत से ऐसे वाक्य, मैंने एक आध रिकॉर्डिंग भी ग्रुप में डाली है, नए निकल के आ रहे हैं, नए बातें निकल के आ रही है। मैं मैनेजर भी उसको भी भेजता हूँ, कोई हल नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि इन्होंने चोर को वकील बना दिया। हमारे क्लेम पहले मीशो देखता था, ठीक है, वो आधे पास करता था, आधे नहीं करता था, लेकिन अभी कोरियर वाले कैसे पास करेंगे? आपका किसी का हुआ है क्या कोरियर वाले ने पास किया है? किसी ने किया हो तो बताओ मेरे को। पिछले 5 दिन में तो लगातार मेरे को, पहले किसी ने किया हो, 5 दिन में किसी कोरियर वाले ने नहीं किया है। चाहे आपकी फर्स्ट चॉइस कोरियर हो, चाहे सेकंड चॉइस कोरियर हो, चाहे थर्ड चॉइस कोरियर हो, पर्टिकुलर सबको बताते हैं। और आपको पता है आपके प्लेटफॉर्म पे चाहे सेडोफेक्स ज्यादा क्लेम पास कर रहा हो, मेरे में इकोम कर रहा है, किसी को एक बता ही नहीं रहे हैं।
किसी को बता रहे कि 86% ये कोरियर वाला पास करेगा, आप इसको चॉइस कर दो, लेकिन उसी कोरियर ने एक भी क्लेम पास नहीं किया है। अब वो -86 हो रहा है, 86 प्लस तो है ही नहीं। इसका क्या रिजल्ट, कैसे रिजल्ट निकले बताओ, आप भी बताओ। चोर को वकील अपन, भाषा भले ही गलत लगे लेकिन जो बात सही दी है, कोरियर वाला कैसे क्लेम पास करेगा। मैंने सुबह कोरियर जो लेने, मैं तो आज 4 दिन से ले ही नहीं रहा हूँ पार्सल। आरटीओ तो ले रहा हूँ लेकिन कस्टमर रिटर्न बिल्कुल नहीं ले रहा हूँ। मैंने ऑडियो भी डाला है, मैंने 76 पार्सल रिटर्न कर दिए। तो 76 पार्सल में उसका फोन आया, आपने क्यों रिटर्न कर दिए। मैं कहा आपने बोला आर पार थैली, ट्रांसफर फेलियर। आपका शायद ऑडियो भी आया था, आपने कोरियर कस्टमर उससे बात की, हाँ, ट्रांसफर फेलियर थैली, तो उनने बात काटने की कोशिश की पहले कि ठीक है मैं ये लिख देता हूँ कि आप है ना आरटीओ रिटर्न नहीं लेंगे। इन्होंने फिर ये भी तर्क रखा कि ये नहीं लिख, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिख तू, कि भाई मेरी भाषा ऐसी है, मैं बोलता हूँ। ट्रांसपेरेंट थैली में हम लोगों को देने के लिए कंपनी ने मना किया है, और फिर हमारे पास में फोन आ रहा है सर आप लोगों ने उनका पार्सल रिटर्न नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, आपको लेना पड़ेगा, आप लोग क्लेम करिए। 237 रुपए का आइटम और 199 रुपए रिटर्न चार्ज लग रहा है। 237 रुपए का आइटम है, 199 रिटर्न चार्ज। इससे तो बढ़िया नहीं लेंगे चलेगा, कम से कम मांगते जैसे तो रहेंगे। हम उससे मांगेंगे तो सही ना। वेट का प्रॉब्लम है ना, वेट का तो प्रॉब्लम तो हुआ क्या है आपकी पहले 500 ग्राम का आइटम है, 750 ग्राम। एक कुर्ती का वजन कोई बता दे 600 ग्राम हो जाता है। कोई माई का लाल कुर्ती का वजन 600 ग्राम करके बता दे। हाँ, ड्रेस का वजन हो जाएगा, सिंगल कुर्ती का वजन 600 ग्राम कितना भी हद कर लो नहीं होगा। 600 ग्राम वजन करके 199 रुपए रिटर्न चार्ज, और जबकि 237 रुपए की कुर्ती 199 रिटर्न चार्ज, 187 की कुर्ती 199 रिटर्न चार्ज। कैसे लूंगा मैं, जिंदगी भर उससे मांगता तो रहूंगा, तेरे से मैं चीज मांगता हूँ। अभी कैसा लग रहा है लॉस करके। ये ऐसा फिलहाल 3 महीने में मैंने देखो कमाया है, नो डाउट अपन ने कमाया है। मैं मेरी बैलेंस शीट बताता हूँ, छोटा सा वो आदमी हूँ। मेरी बैलेंस शीट मैंने 7 महीने में 6 लाख रुपए कमाए। उसके बाद में 7 महीने में जो मैंने कमाई थी उस रकम से धंधा कर रहा हूँ, लगता आधी हो गई, आधी हो जाए जब तक। जो इशू है 199 रुपए कट कर रहे हैं अभी, हाँ, राइट। 177, 199 मतलब 160 रुपए से नीचे तो लेस कर ही नहीं रहे। पहले जीएसटी रिफंड देंगे, कुछ देंगे। ये आप लोगों को पता है कि पहले ये 120 रुपए काटा करते थे। 106 रुपए था, 106 रुपए था मेरा रिटर्न चार्ज। 114 भी था, फिर 199। सबको पता ना भैया ये बात। आप लोग चेक कर रहे हो ना भी पैनल के अंदर कि ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ। घटना घट गई उसके बाद में चेक कर रहे हैं, पहले नहीं कर रहे हैं। अब ये घटना नहीं है, अब ये दुर्घटना है। बोले घटना घटती वही दुर्घटना होती है। मतलब नए नए पॉइंट आ रहे हैं, ट्रांसफर फेलियर, केस रिजेक्ट। आप बोल कस्टमर को ही रॉन्ग में, भाई कोरियर वाले ने पिकअप सही किया तो हमारे पास रॉन्ग कैसे आ गया। बीच में कौन है, ये भी ऑडियो मैंने डाला नहीं क्योंकि बहुत गलत भाषा मैंने बोली थी। ये तो मैंने ऑडियो डाला नहीं, अच्छा नहीं लगता, मैंने बहुत गाली निकाली उसको। ठीक है भैया, आपके पॉइंट के अलावा और कोई पॉइंट है भैया जो मिस हो रहा है तो आइए सर, आइए। एक पॉइंट की तरफ हम, मेरा नाम विनोद माहेश्वरी है और मैं गोल मार्केट के पास में हमारा शॉप में काम करूँगा। मेरा पॉइंट ये है कि हम लोग जो अभी वो बोल रहे हैं कि आप जो प्रोडक्ट आपको लगता है कि गलत है वो रिटर्न कर दो, हम लोग वो रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में हम उसका फॉलोअप ले रहे हैं क्या, तो उसका क्या हो रहा है। मैंने एक दिन में 211 ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताया कि वो मेरे को वापस नहीं आए, तो क्या कर रहे हैं वो कचरे में डाल रहे हैं। आप अगर मान लो जो कोरियर बॉय आता है तो उसको पूछेंगे तो बोलेंगे वो साइड में पटक दिए। तो आप इतने सारे कोरियर हम रोज भेज रहे हैं, तो हमारे पास में ये कहीं नोटिंग है ही नहीं, इसका ध्यान नहीं रख पाते। हमारे पास काम का इतना रहता है, हम ये ध्यान थोड़ी दे पाते कितने हमने रिटर्न किए और उसका क्या हुआ, उसका कुछ नहीं हो रहा है। मैंने उसके रिटर्न में जो डाले उसके अंदर से एक आया कि वो टाइम बार हो गया है। वो टाइम बार मतलब क्या 6 साल में 2 साल 6 साल हो गए क्या उसको। 3 महीने के प्रोडक्ट को है जो भेजे वो पैसा वापस आपको मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ओपन बॉक्स डिलीवरी देंगे, और वो ओपन बॉक्स डिलीवरी लेने के लिए तैयार तो होना चाहिए कोरियर वाला। मीशो ने लिखा ओपन बॉक्स डिलीवरी ले लो, आप कौन दे रहा है ओपन बॉक्स डिलीवरी लेने के लिए तैयार नहीं है। हम फोन करते हैं कि आप अपने ऑफिसर को फोन लगाओ, वो लगाते ही नहीं है। वो किसको लगाते हैं, जो उनके साथ में जो एक कोई बड़ा कोई होता है उसको लगा के खत्म बात, फोन काट देंगे, तो फोन काट देंगे। उसके बाद आप क्या करोगे,
आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इससे अच्छा कि जो आया वो तो ले लो। आपको मतलब आपने 500 रुपए की साड़ी भेजी, 200 की वापस आई, कम से कम वो तो आई, और आप वापस दे रहे हो, उसका कुछ होता ही नहीं है, होना ही नहीं चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ, लेकिन एक बात कर रहा हूँ, मैं एक लाइट नोट में मैंने बोला, लेकिन लाइटर नोट में, लेकिन ये थोड़ी तरीका है। आप उनको इतना मैं बोला हूँ, आप इतना ट्वीट करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको, इतना ट्वीट करो, ब्लॉक कर दे रहे हैं। आप मेल करो, क्या फर्क पड़ेगा? आप बोल रहे हो कि अपन सब चले जाएंगे, 1500 लोग चले जाएंगे वहां पर, हो ही नहीं सकता। उनको यहाँ कैसे बोला ना, ये देखने की बात है। जब आप उनका रेवेन्यू टाइट नहीं करेंगे, जब तक उनका गाना नहीं खोसेगा, तब तक वो काम नहीं करेंगे। मैंने कॉर्पोरेट के साथ में 15 साल काम किया, मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ, उनका ये ईगो प्रॉब्लम होता है, वो कभी मानेंगे नहीं। जो एक पॉलिसी बना दी उसको चेंज करना ही नहीं चाहते, कभी भी वो करते ही नहीं है। आप देख लेना, आप करते ही नहीं। अगर करना है तो आपको यूनिटी करनी पड़ेगी, और उसके साथ में उनके बाद बात रखनी पड़ेगी। उनको यहाँ बुलाओ ना। अरे भाई 1500 सेलर अगर मान लो तो 2000 तो कम से कम होंगे, 500 तो और भी छूटे हुए होंगे। 2000 इंटू 100 कर लो, 100 पार्सल एवरेज दे रहे, कोई 1000 दे रहा है, कोई 1500 दे रहा है, कोई 10 दे रहा है। मैं 100 का एवरेज मान के चलता हूँ। 2000 इंटू 100 रुपया और कर लो वापस, क्योंकि वो 100 रुपया हमारे से 99 रुपीज पर पार्सल लगा रहे। उनको पर डे का जब तक उनको रेवेन्यू लॉस नहीं होगा ना, तब तक वो नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। आप ऐसे माल भेज देते हैं, आज तो भेज देते हैं, हमारी रेटिंग खराब होगी, दूसरा भेजेगा। अरे आप दूसरा भेज देगा, मेरा दुख मेरे को, आपका दुख आपको। व्यापारियों का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम एक साथ यूनाइट होके काम करते नहीं। अगर हम करेंगे तो चलो ठीक है, लेकिन हमारा दुख तो हमारा है। हमने माल भेजा, उसका पैसा हमको नहीं मिलेगा। अगर हमको हमारा पैसा नहीं मिलेगा तो हम हमारा दुख झेल लेंगे। हम उसको तो देखो, अगर आपको समझो कि भाई 100 रुपये का आपने माल भेजा, 100 रुपये का कमाई किया आपने एक प्रोडक्ट में, 20 रुपये लॉस हुआ, 40 लॉस हुआ, 60 हुआ। अरे आपका प्रोडक्ट भी जा रहा है, उसके बाद भी 140 160 रुपये उसका और भी लगा रहे के वो। तो ये सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए उनको बुलाना सबसे इम्पोर्टेंट होगा। मेरा ये कहना है, जाना पॉसिबल नहीं, और उनको रेवेन्यू लॉस के ऊपर लाइए, तब काम होगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच महेश्वरी जी। थैंक यू सर। भैया कोई और सेलर, कोई और पॉइंट जिनको उनको डिस्कस करना है? और प्लीज़ ग्रुप के ऊपर तो काफ़ी सारी बातें हो रही थी कि हम लोग सब लोग आएंगे, सब लोग आएंगे, तो एक बार ग्रुप पे वापस से पिक किया जाए कि अभी तक कोई फ्रेंड सर्कल पे हो जो आने के लिए तैयार था, अभी नहीं आ पाया या रास्ते में है, उसको प्लीज़ बुलाया जाए। और बाहर खड़े भैया लोग प्लीज़ आ जाओ अंदर यार, आप लोग का ही वेट है। एक बार ग्रुप के अंदर मैसेज डाल के वापस से इसको पिंग किया जाए, लोगों को जगाया जाए, प्लीज़ आ जाओ भाई लोग, आप ही लोग के लिए ये सारी व्यवस्था है। हम सब एक दूसरे के लिए ही कर रहे हैं, कोई अकेले के लिए नहीं कर रहा है। हाँ मैडम, आप लोग भी मीशो सेलर है ना? प्लीज़ आप में से कोई आदमी आओ ना, कुछ बोलो ना, क्या दिक्कत आ रही है आप लोग को? प्लीज़ भी। हाँ मैडम आइए आइए, बिल्कुल बिल्कुल, ये एकदम ओपन मंच है। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो टू यू ऑल। मेन तो इशू ये आ रहा है मीशो में, दैट पहली बात तो मीशो हमें फॉर ग्रांटेड ले रहा है, बिकॉज मीशो ने पहले एक कहते हैं ना कि चक्रव्यूह टाइप रचा, जब कोई नहीं जानता था कि सेलिंग क्या होती है, ऑनलाइन सेलिंग, लाइक 2015-16 के आसपास, जब अमेजोन वाज ऑलरेडी एंटर्ड। और उसके बाद मीशो ने अपनी पॉलिसीज़ को बहुत ईजी कर दिया, प्रोसेस करना ईजी हो गया, हर चीज़ ईजी हो गया। उसके बाद रीसेलिंग का उसने एडवर्टीजमेंट किया। उसकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी तब काम आई जब आफ्टर लॉकडाउन सब लोग एक्टिव हो गए, और पहले इजी विजिबिलिटी दी, उसके बाद अपने आप ही ऐड का प्रचार किया कि भाई आप एडवर्टीजमेंट करो, अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी। उसके बाद आप चाहे कितने भी पुराने सेलर हो, आपको अच्छे फ्लो में आने लगेगा ऑर्डर। बट आखिर में क्या हुआ, उन्होंने सिर्फ अपना रेवेन्यू जनरेट किया, ऐसा नहीं कि हमें भी कुछ मिले। मतलब मेरा एक्सपीरियंस मैं बताती हूँ, मैंने ऑल ओवर 40 लाख का टर्नओवर है मेरा साल का, पिछले साल का, और मैंने उसके सामने, मतलब मेरे 2 अकाउंट हैं अलग अलग, 40 लाख का मेरा टर्नओवर है, मैंने उसमें से 6 लाख का तो ऐड ही कर दिया है, इन द सेंस कि मेरा जो मार्जिन था, जो प्रॉफिट था, सब उसमें चला गया। तो फिर एडवर्टीजमेंट उनका खुद का रेवेन्यू है, मेरा मेन प्रॉब्लम है एडवर्टीजमेंट, जो कि पूरा फ्लॉप आइडिया है। मीशो के पर्सपेक्टिव से ये दिख रहा था कि हाँ भाई सम टाइम करेंगे, उसके बाद वो चलता रहेगा।
लोग यही सोचते हैं कि हाँ एक बार वन टाइम एडवर्टीजमेंट कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया तो अभी अपना अकाउंट चल पड़ेगा। लेकिन मेरे अकाउंट की अभी ये हालत है, 1-2 ऑर्डर रहते हैं, नहीं तो हफ्ते में मैं ले लूँ तो ऑन एन एवरेज 10 ऑर्डर भी नहीं हो रहे हैं। सबसे बड़ा आवाज ये जोरदार है बोलते पावर काट। और दूसरा मेरा खुद का ये इशू है कि आज मैंने कुछ चेक किया कि पूरे साल का मैंने निकाला स्टेटमेंट, क्या क्या उनका फॉरवर्ड रिपोर्ट आता है तो उसमें स्टेटस दिखाता है, डिलीवर्ड है, आरटीओ है, रिटर्न है, सारा कुछ है, जिसमें शिफ्ट का भी एक स्टेटस दिख रहा है। मतलब अभी भी अप्रैल टू दिसंबर मेरे लगभग गए होंगे 200 के आसपास ऑर्डर जो शिफ्ट में दिखा रहे हैं, उसका कुछ अता पता नहीं है कि हाँ ये कहाँ है, क्या है, पेड हुआ है कि नहीं हुआ है। कुछ ऑर्डर मेरे लॉस्ट में भी दिखा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने रेस किया टिकट कि भाई ये लॉस्ट में है, इसका क्या करना है। तो सामने से मुझे फ़ोन आया, बंगाली लैंग्वेज में बंदा बोल रहा था, मैं उसको जो बोल रही हूँ उसको आधा समझ में आ रहा है, आधा नहीं भी आ रहा है, कुछ मैटर नहीं करता उनके लिए। मैम आपका टैग वो हो चुका है, एक्सपायर हो चुका है, अब आप नहीं कब डाल सकते। तो मेरा उसके साथ थोड़ा सा बहुत करते हुए में झगड़ा हुआ। उसके बाद उन्होंने मेरी विजिबिलिटी ऐसे कह लो 0-0 कर दी है, मतलब कुछ ऑर्डर नहीं है, कुछ भी नहीं है। रिवर्स शिपिंग चार्जेस में ऐसा है 250, 198, कॉम्बो प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर डबल लग रहा है, मतलब 120 + 120 240 रुपये। मेरा मेन प्रोडक्ट है मेंस वेयर में तो 120 एक के लगता है, ऐसे करके डबल लग रहा है। तो दूसरा पहला तो ये है कि एडवर्टीजमेंट बिल्कुल एकदम टॉप आइडिया है, उनका अपना रेवेन्यू है, हमारा कुछ भी नहीं। और दूसरी ये कि क्लेम का जो प्रोसेस है, तो आज तो मैंने कितने टाइम बाद क्लेम डाला तो मेरा पास हो गया और विदिन 5 मिनट्स पास हो गया, कुछ इशू नहीं। आज मैंने स्टेटमेंट चेक किया, मेरे सारे ऑर्डर शिफ्ट में दिखा रहे हैं, उसका कोई पता नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसका टैग अब एक्सपायर हो गया तो मैं क्या करूँ। और तीसरी चीज़ ये कि आप चाहे कितने भी पुराने हो, कितना भी पुराना सेलर हो, उसकी कोई विजिबिलिटी नहीं है। इन कंपेयर टू फ्लिपकार्ट और अमेजोन में अगर आप पुराने हो जाते हो तो आपके पास पूरा एक होता है कि आपके पास स्पेसिफिक 50, 100, 150 आपका एक बना रहता है। बट मीशो का एक्सपीरियंस मेरा इतना ख़राब रहा है पिछले 6 से 7 महीनों में। लेकिन मैंने लोगों को बोला है कि हाँ मीशो में काम करो, आप एडवर्टाइजमेंट करो तो फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा नहीं। तो ऑलरेडी ये बोलना है कि मीशो के रिप्रेजेंटेटिव को खुद यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली सपोर्ट की बात करते हैं, हाँ मीशो के बारे तो आपको ही जानते हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव हो, आपको खुद कन्वर्सेशन करना चाहिए। बट कोई कन्वर्सेशन नहीं है। मैडम हमको एम्प्लॉय है, जब रिप्रेजेंट करने की बात आती है, मैडम हम एम्प्लॉय हैं, हम कोई ऐसे सोल्यूशन नहीं दे सकते, सब तो उनके आते हैं। विनीत आंद्रे जी क्या कर रहे हैं, जो उनको पर्सनली ट्वीट कर रहा है उनको ब्लॉक कर दे रहा है। तो ये कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। किसी एक बंदे को, 2 बंदे को, एक ग्रुप को एक लेना पड़ेगा कि हाँ उनका कोई अच्छा पर्सन यहाँ पे आए सामने, और उनको 1-on-1 बताना पड़ेगा कि क्या क्या इशूज़ हम फेस कर रहे हैं। क्योंकि हमारे एक होने से अब ये सोल्यूशन मिलेगा कि ठीक है एक पर्टिकुलर ग्रुप आया है सामने, अब एक बंदे को हमें लाना पड़ेगा जो उनसे 1-on-1 कनेक्ट कर पाए कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट करनी पड़ेगी। नॉट इन गुजरात ऑल्सो, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे गली कूचों में भी औरतें काम करती हैं। इवन मैंने खुद देखा है, मेरी एक सेलर है जो घर से काम करती है, 100 रुपये का पेट्रोल जला के 100 रुपये का मार्जिन कमाने के लिए वो एक प्रोडक्ट मेरे यहाँ लेने आती है। कड़ोदरा से यहाँ पे आती है बॉम्बे मार्केट लेने, या चलो ठीक है मेरा काम एक बार चल जाएगा, तो उनका अकाउंट ही ब्लॉक कर दिया, अकाउंट ब्लॉक कर दिया फॉर नो रीज़न। और इसलिए कि हाँ आपके एरिया के पिन कोड में स्कैम वगैरह ज़्यादा दिख रहे हैं, इसलिए आपको ब्लॉक कर दिया, उसको ओपन ही नहीं करना है फॉर नो रीज़न। 100 रुपये के मार्जिन के लिए बंदा 200 का पेट्रोल जलाए, टाइम जलाए, फिर आए, और कोई मतलब नहीं है। तो वी नीड टू, पहली बात तो ये कि मुझे ऐसा लगा था कि 100 लोगों ने वोट किया तो एटलीस्ट 100 लोग तो होंगे, बट मुझे 137 मेंबर है अभी टोटल। 137 और ग्रुप में कितने हैं, जैसे 1025 1025 का एक ग्रुप है ऐसे। मुझे उस हिसाब से पर्सन नहीं दिख रहे हैं। ऐसे मुझे लगा है। था कि थोड़ा एंथुसियाज्म होगा कि हाँ ठीक है, क्योंकि एक मीटिंग संडे की 40% छुट्टी के दिन जब मैंने ग्रुप में ये डाला था कि हम एक ट्वीट करते हैं, उस ट्वीट में भी कोई रीट्वीट नहीं, कोई ट्वीट का जहाँ तक मैटर आता है, मुझे क्या लगता है कि कई सारे जने हैं जो ट्विटर पे हैं नहीं, जानते लेकिन हैं। हमें पुश की जरूरत है, वहाँ पे भी अगर हमें सोशल मीडिया में जाना है तो
मेरी आवाज मैं ऑडिबल हूँ? चल जाए ठीक है नहीं ठीक है I'm just fed up for this. इतने सारे पॉइंट मैंने साफ मीशो की अगर बैंड बजानी हो ना तो अकेले नंदनी काफ़ी है। आप उसको गलत अभी बुलवा रहे हो। एक्चुअल में जो उसके पॉइंट्स है ना एकदम बोलते हैं कि सटीक है कि मीशो को क्या करना चाहिए। अब नहीं कुछ उसका मैनेजमेंट हम नहीं सुधार सकते, लेकिन हम लोग अगर एकजुट होकर उसको बंद कर देना, जो अभी बातें चल रही थी कि रेवेन्यू उसका बंद कर दे, बट क्या है अभी जो वो बोल रही है ना एक्चुअल में सबका वो मनी मत सबके लिए वही प्रॉब्लम आ रही है। पॉइंट 6 पॉइंट ही है मेन, बड़े पॉइंट यही है। शो वाले एडवर्टीजमेंट खुद चाहे लग जाते हैं, हाँ आज भी बात है, पैसे कट कर रहे हैं। 6 पॉइंट ही है मेन। हमारे पास स्टॉक नहीं है, वो ऐड चला रहे हैं उस पे। अभी ऐसा हो रहा है ना? ऐसा बोल रही है लाइट भी आ रही है ना किसी हाँ सर जो एडवर्टीजमेंट है सुबह उठ के 10,000 रुपए का ये लेके कितना अपने बोला एक स्क्रीनशॉट बताता हूँ मैं, एक स्क्रीनशॉट बताता हूँ मैं, एक मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजता हूँ मैं आपको। एक बंदा हाईएस्ट से हाईएस्ट कितने का एड लगा देगा? 6 लाख हाईएस्ट से हाईएस्ट कितने का लगा सकता है? 9,99,000 का स्क्रीनशॉट है मेरे अकाउंट में। मैंने उसको भेजा कि आपने कैसे लगा दिया। 9,99,000 का पर्टिकुलर कोई बंदा लगा ही नहीं सकता, नहीं ये मिस्टेक है। उससे दिन 7,000 का, एक दिन में 7,000 का एड हुआ है। 9,99,000 का है, 7,000 का एक दिन में होता है। वो अपने आप से खुद कर रहे हैं वो लोग, उनके खुद का। जैसे कि आप लोग 5 बार 2 बार ऐड करोगे ना, उसके बाद वो रनिंग चालू कर देंगे। यूज भी नहीं हो सकता। मीशो के साथ फिर आप कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों नहीं प्रॉब्लम है? सबकी प्रॉब्लम है। आप दोनों हो जाए मीशो के साथ दोस्ती है इनकी। दोस्ती है तो क्या हुआ? क्या धंधे की जगह पे है? ये बोलते हैं क्या बोलते थे? गौर से देखिए इस चेहरे को। इनका क्लेम भी पास होता है, इनको पर्सनली तो भी मैं आज खड़ा हूँ, सबके सामने सबके साथ खड़ा हूँ। तो फिर वो अंदर की क्या बात है वो हमें भी बताओ। अंदर की कुछ बात नहीं, वो इसीलिए खड़े ना क्योंकि कोई आगे जवाब ही नहीं आ रहा है ना। ये आपके ऑर्डर कैसे आ रहे हैं? कहाँ आ रहे हैं? अभी कुछ नहीं है, अभी हम डील पे हुए हैं। कल का व्यू देखो 95% लो कर दिया। कल का व्यू देखो पूरा लो कर दिया, जो कि ज़्यादा हो गया है और इसलिए आप बोल रहे हैं कि फर्स्ट क्लेम पे हाँ इसका न्यू अकाउंट है। हाँ पहले ही क्लेम किया। अच्छा डायरेक्ट बोल दिया ज़्यादा। इससे पहले कि आप ज़्यादा ना बोलो, वापस दिया उसमें, जो आपको दिया उसमें वापस आपने फीडबैक किया कि मेरा अकाउंट नहीं है। उस नहीं कॉलिंग है शॉर्टली नहीं कनेक्ट हुई शॉर्टली वो जो शॉर्टली होता है वो एक परसेंटेज रहता है क्या, कितना परसेंटेज के बाद में वो क्लेम पास नहीं करेंगे? ऐसा कोई परसेंटेज, कोई पॉलिसी में कहीं परसेंटेज नहीं है इसमें तो लिखा ही नहीं है परसेंटेज वाला। भाई। यही तो मैं बोल रहा हूँ, हमको पता चले कि 10 क्लेम करने हैं कि 11वां क्लेम नहीं करना है, तो कोई परसेंटेज होता है क्या? 200 में 10 क्लेम पास करेंगे, 500 में 10 करेंगे? नहीं, उसकी रूल्स में कहीं पे भी है ही नहीं ना। मेरी बात सुनो, आप जब अकाउंट ओपन करते हो न्यू वाला, तो आपको क्या पॉलिसी की लिस्ट देते हैं वो लोग? कहीं अभी भी नहीं है। तो आपको उनकी पॉलिसी कैसे पता लगेगा? अब वो बोलते हैं कि ओवरऑल प्लेटफॉर्म पे ज्यादा हो गया। ओवरऑल प्लेटफॉर्म पे क्या क्लेम ज्यादा हो गया? ऑप्शन करू ने एना करता जे टेक्निकली ओवरऑल प्लेटफॉर्म पे क्लेम रेशियो ज्यादा हो गया। अंदर तो क्लेम पता पास तो चले कितने क्लेम करना चाहिए। और उनकी कोई पॉलिसी नहीं है। पहला कॉल आता है ना अकाउंट खोल के पहला कॉल आता है कि आप हमारे को एक क्या गाइड करते हैं? 17 बार तो 50,000 ऑर्डर आया हुए, 5,000 तो वही पेंडिंग। सब रॉन्ग रिटर्न डालो कल। अपने आ रहा है, अपने भी डाल दे। एक बार देखते हैं, कस्टमर को रिव्यू खराब जाएगा, मीशो पे जाएगा। नाम किसका खराब होगा? मीशो का। उनकी पॉलिसी है। वो भी अभी बताते, अभी बताने शुरू किया है। तेरे उससे मेरे पास दिमाग है। करेंगे, सब होगा, सब होगा। धीरे धीरे पहली बार इकट्ठा हुए हैं ना, अच्छा इमरजेंसी हो गई है अभी इसमें, क्योंकि अभी व्हाट्सएप में भी बाहर से क्लाइंट आके भी उतना अच्छा खासा माल नहीं डाला है। करेंगे क्या? नाश्ते की लारियाँ लगा देंगे सब। कि मैं पड़ेगा
एक्चुअली में सॉल्यूशन अपन इकट्ठे में सॉल्यूशन के लिए इंडिया कोड सबरा सॉल्यूशन नंबर के लिए है इकट्ठे हुए प्रॉब्लम के वही 6 मुद्दे ही हैं, 6 मुद्दे बड़े बड़े 6 ही प्रॉब्लम है, 7वीं प्रॉब्लम ही नहीं है। अंडे मलवा वलवा आता है ऊपर बेंगलुरु टीम इसी के साथ प्रॉब्लम है मादर चौथ बाकी सब बतावे नहीं ये सही बोल रही थी आशापुरम आवती पहला मारने वाली फर्स्ट फ्लोर पे दुकान है अभी अपन जो कर रहे हैं उसमें रिटर्न लेडीज दो लेडीज चला है अच्छा वो लेडीज अभी सही तो जो पिछले 2 महीने से उसने पूरा हटा दिया। पहले तो बताता रिटर्न शिपिंग चार्ज ये लगेगा, तो मैं थोड़ी क्या अभी रिटर्न शिपिंग मेरी मार्वल यूज कर रहा हूँ इन्वेंटरी पे कहीं नहीं बता रहा। रिटर्न शिपिंग फी पहले बहुत बताता था, एक बंद करने का अभी रिटर्न शिपिंग फी का वो हेलो हेलो चलो भाई बधाई हो, तालियां जोरदार तालियां भैया के लिए। भैया आपने बहुत बढ़िया काम कर दिया यार। अच्छा नंदिनी वापस आ जाओ आप कुछ पॉइंट बोल रहे थे जो लोग नहीं सुन पा रहे थे, प्लीज आ जाओ आप। और आपका जो एक मेजर पॉइंट है ना एडवर्टीजमेंट का, वो शायद सबका एक दिक्कत है कि मीशो सामने से बोल लेता है कि चलो भाई हम आपका ऐड चलाएंगे, लेकिन उस चीज को अवॉइड करना चाहिए। ये बहुत बड़ी धांधली है उनके एंड पे, बहुत यूज करना चाहिए ऐसा मुझे, लेकिन थोड़ा देर से बच के रहना है अपने। देखिए एडवर्टीजमेंट का मेन फंडा इन लोगों ने जो स्टार्टिंग में बताया वो ये था कि आप नया कैटलॉग डालते हो, आप उसमें आपकी विजिबिलिटी रहेगी नहीं तो आप इसमें ऐड लगाइए, तो अपने उसमें ऐड लगा देते हैं, फिर अपने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ऑर्गेनिकली उसके ऑर्डर आने शुरू हो, जो कि बिल्कुल नहीं होता। आप चाहोगे आपके आज 1000 रुपये का आपने पर्टिकुलर एक कैटलॉग पे ऐड लगाया, आपके 20 ऑर्डर आ गए, फिर वो ऐड बंद करने के बाद में ये नहीं है कि कम से कम 10 ऑर्डर तो जनरल में रहने चाहिए, बिना ऐड के 10 तो रहने चाहिए, वो एकदम नहीं आते। तो मतलब ऐड वाला जो फंडा है वो प्योर एंड प्योर अपने लिए नुकसान का है और उनके लिए रेवेन्यू का है। उसमें कहीं पे भी आप देख लीजिए, इसमें 2 कैटलॉग लगाए हैं, अगर आपने 300 रुपये पर डे का आपने दिया है और उसमें अगर 2 कैटलॉग डाल दिए तो दोनों में 300 भी कट जाते हैं कई बार। 4 लगाओगे तो चारों में 300 कटेंगे, ऐसे नहीं कि वो चारों में डिवाइड होंगे। जीएसटी तो चलिए वो तो मोदी जी ने बोला है इसलिए वो लगाएंगे नहीं, इसके लिए सरकार को हम बाद में घेरेंगे, पहले मीशो को पकड़ेंगे। हाँ तब इनको पूरा सपोर्ट था मीशो का। तब इनके पास ये भैया और नंदिनी आप लोग वहाँ जाके झगड़ा कर सकते हैं, वो बहुत देर से पॉइंट आउट किए जा रही है कि इनकी कोई सेटिंग है मीशो के अंदर। और कोई पॉइंट भैया, और कोई किसी का कोई पॉइंट है भैया आप रखना चाहते हो तो आ सकते हो, बोल सकते हो भैया, चाहे तो माइक वहाँ पे पहुँचा दे। और नहीं, इनके जो पिकअप पर्सन होते हैं या जो रिटर्न देने आते हैं, उनका नेचर ऐसे रहता है कि जैसे लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, हमारा कुछ नहीं जाता है। क्योंकि अगर आप नहीं तो लोगे तो वो उसकी तैयारी पीछे करके बैठे हुए हैं। इससे ये पता चलता है ना कि लाइक जो अमेज़न है या फ्लिपकार्ट है, इनका अपना एक सीधा फंडा होता है कि हाँ एक्सेप्ट किया ऑर्डर देना ही पड़ेगा एनी हाउ, OTC दो नहीं दो, वो फिर वो अपने मैनेजर से बात कराएंगे देना है नहीं देना। ये लोग भी घपलेबाजी तो करते ही हैं, बट द थिंग इज कि एटलीस्ट इनका एक पॉइंट तो है स्ट्रेट कि हाँ देना ही पड़ेगा आपको और मुझे लेके जाओ। वहाँ दाल में नमक बराबर है, यहाँ नमक में दाल बराबर है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ 7 या 8 दिन पहले की बात थी, अपने बात की थी। मैं खुद सूट का मैन्युफैक्चरिंग हूँ, मैं सूट बेचता हूँ, मेरा जाता है दिल्ली का पार्सल, और कुरियर बॉय ने, मैं नाम नहीं लूंगा, उसको मैंने पकड़ा भी था, मारा भी था। उसने मेरे को कॉल किया, बोले भैया आप सूट का माल लेते हो? मैं को हाँ लेता हूँ। उसके वहां गया, मेरा ही सूट 100 से 150 पीस उसके वहां पे पड़ा है, मेरा ही माल, मेरी डिजाइन, मेरा ही सूट। मैं जो 500-600 रुपए में सेल करता वही 150 रुपए वो मेरे को देने के लिए तैयार हुआ। मैं बोला तू मुझे फ्री में भी देगा तो होने ही चाहिए। सर अब ये प्रॉब्लम का हेलो इसका कोई सोल्यूशन निकाल सके, क्योंकि ये कंपनी तो कोई सोल्यूशन निकालेगी नहीं, इसमें कोई उनकी पॉलिसी अड़ रही नहीं है। ऑनेस्टली बोलूँ तो इसमें कोई पॉलिसी कंपनी की मीशो की नहीं अड़ रही है, तो इसमें सोल्यूशन अपने को अपने एंड से निकालना पड़ेगा।
कि आज अपने क्या कर सकते हैं जिसमें अपने नुकसान, ये जो फालतू के नुकसान है, बिना पॉलिसी के भी जो नुकसान लग रहे हैं, वो कैसे कम कर सके। इसमें खाली हो हल्ला करके चिल्ला के कुछ नहीं मिलना अपने को। इसमें करना क्या चाहिए, अगर कोई राय दे, इसका कोई प्रॉपर तरीका, आइए ना सर प्लीज प्लीज सर, कोई ऐसी कोई और भी कोई किसी का इसमें तरीका हो कि जो सेलर का खुद का स्वयं का नुकसान है वो कम कर सके, तो यहाँ पे सब शेयर करिए। यहाँ पे आपसे कोई कुछ नहीं पूछ रहा कि आप सेल कैसे बढ़ाते हो, आप अपना फंडा बताइए, वो सबके अपने पर्सनल है, वो सबके अपने पर्सनल है। सब लोग अपना अपना व्यापार लेके बैठे हैं। सेल किसी के 2000 आ रही है तो वो उसकी कैलिबर से आ रही है, उसके प्रोडक्ट से आ रही है, उसकी प्राइसिंग से आ रही है, वो उसके लिए कोई नहीं कर रहा। पर नुकसान कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए अपने एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। यहाँ पे मेन मुद्दा ये कि नुकसान को कम कैसे करें, भले कंपनी की एंड से है, अपनी एंड से है, उसमें एक बार थोड़ा कोई भी तरह की प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन दोनों बताएं तो बढ़िया रहेगा। बताइए सर, आइए। हेलो, मेरा नाम रवि है। मैं भी मीशो से 3 साल से बेच रहा हूँ। बोलना ही मेन बात ये है कि कोई भी प्रोडक्ट चोरी होती है, सबको मालूम है, सब निकलते हैं, रास्ते में दिखता है, कुरियर बॉय निकाल रहा है, तो क्या बोल के निकलता है, ये मेरा नहीं है। ऐसा मत सोचो, कभी उसका जाएगा, कभी अपना जाएगा तो अपने बिजनेस पार्टनर का ही जाएगा। ऑनलाइन वाले जो धंधा करते हैं उसका ही प्रोडक्ट जाएगा, कभी अपना कभी उसका। तो पहले ये निकाल दो। हर बार किधर भी देखो मार्केट में, इधर ये कुबेर जी में एक बार पकड़ा गया था बंदा, एक बार सायोना में, एक बार शाश्वत प्लाजा, इतना एरिया का मेरे को मालूम है, ये साइड का कोई भी मालूम नहीं है। बंदे पकड़े जाते हैं, मारते तोड़ते हैं, फिर वही की वही प्रोडक्ट, ये भाई ने बताया, वो भाई थे वो, कि उसको पता चल गई कि उसकी प्रोडक्ट थी। अब सब सेलर को नहीं मालूम है किसकी कौन सी प्रोडक्ट क्या है। चोरी हो रही है तो नजरअंदाज मत कीजिए कि मेरी कहाँ है, ऐसा नहीं होता। हर बार सबको मालूम है। देखना किसी न किसी को नजर में आया ही होगा कि ये चोरी कर रहा है, मेरे को दिख भी रहा है, लेकिन मेरे को इतनी जल्दी है कि मैं वो उसके लिए रुकूंगा नहीं। इतनी जल्दी है मेरे को कि मैं उसके लिए रुकूंगा नहीं। 2 मिनट का ही टाइम है, ज्यादा नहीं चाहिए किसी को। सबको बिजनेस है, सबको टाइम है, लेकिन जो फुलफिल करने के लिए दौड़ते हैं सब। ऑर्डर आया, मैं आज डिस्पैच करूंगा, टाइम पे करूंगा, बी पॉजिटिव, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा बहुत वो भी देखना चाहिए। अभी मैं हेलो अभी एड की बात सबने सुनी होगी। जब मार्केट डाउन है, पहले तो डर निकाल दो। बिजनेस करने बैठे तो भाड़ा भी लगेगा, मेंटेनेंस भी लगेगा, सब लगेगा। अच्छी सीधी सी बात है, 9 महीने चला तो 10वें महीने में नहीं चला तो 1 महीना शांति से बैठ नहीं पाएगा बंदा। ओनली कोई 5000, कोई 6000, कोई 9000, कोई 15000 मेंटेनेंस, किसको लाख रुपया लग रहा है। जैसा जिसका बड़ा काम उस हिसाब से लेके बैठते हैं सब। तो शांति से थोड़ा धीरज रखो। हाँ, ग्रुप में जानो कि भाई मेरे ऑर्डर कम है तो दूसरे के क्या है। भाई दूसरे के काम है तो मार्केट डाउन है, तुम्हारा डाउन नहीं है। अभी सोचते हैं क्या मेरा डाउन हो गया, मैं मर गया, मैं क्या करूंगा कल। ऐसी बात नहीं है। शांति, धीरज रखो। धीरज का फायदा देखो, किसी का भी उठा लेगी। अभी मीशो है, आज का आपका कैटलॉग सस्पेंड मार दिया, या सस्पेंड मारा तो गारंटेड है अपना भाई टेक्सटाइल है, तो सब सेम चीज इधर उधर मिलती है, सीधी सी बात है, बराबर है। तो उसको 2 दिन ऑर्डर जाएगा तो कोई वादा नहीं, वो लेके गया ना, उसका लेके वो गया। थोड़ा तुम दूसरी मेहनत करो, बराबर है। एक दूसरे को तोड़ने जाते हैं ना, उसमें अपने को ही घाटा है। फिर सोचते हैं सब कि मार्केटिंग में डर के ही मार्केटिंग किया होगा मेरे से कि भाई अभी मार्केट मेरे अंदाज से ये फरवरी आने वाला है, वो फरवरी के बाद मार्केट चला नहीं है और नहीं ही है। जिस 100 में 5 का चले ना, उसको चला नहीं बोलते हैं। और पूरे साल में 3 महीना चला ना, उसको भी चला नहीं बोलते हैं। ये टेक्सटाइल का धंधा बड़ा है, आपको मालूम है कि ये सूरत क्या चीज है टेक्सटाइल की वजह से, बराबर है। तो चला ही नहीं है, तो इसके लिए आप डर जाते हैं कि भाई मैं ऐड करूंगा तो मेरी आ जाएगी। अब कस्टमर परचेस ही डाउन है अभी पूरा, तो इसके लिए सब 300 रुपए की परमिट दे देते हैं। फिर क्या है भाई, आदमी है, सबका दिमाग डिफरेंट दिया है। कोई सुबह देखता है, कोई नहीं देखता है, कोई 9 बजे ऑफिस खोलता है तो कोई 12 बजे खोलता है, सबके अंदाज है पूरे। इसके लिए वो फायदा उठाते हैं। आलस मत रखो, थोड़ा बिजनेस कर रहे हो कोई वादा नहीं है, थोड़ा आलस रहता है अपने सबके हिसाब से, तो डरो मत,
ज्यादा स्पेंड मत डाल दो, उसके लिए दिक्कत वहां ही है, फिर वही अपने को ही भुगतनी है। जो भी पैसा जाएगा माल के ऊपर ही जकात लगेगी। तो शांति रखो। अभी हर बार देखो आप पोर्टल खोलते होगे सुबह तो नोटिफिकेशन आ जाएगी, ऐड करना है, रोज सबमिट दिया तो गया, उधर छूटा फिर मेल आएगा, उधर छूटा तो फोन आएगा, फिर छूटा तो आदमी एकदम टेंशन में बैठा है, मेरे पास इतना स्टॉक पड़ा है, कॉल आएगा, मैं मीशो से बोल रहा हूँ, हाँ कर दो, खत्म बात, गया तुम्हारा कटना चालू। फिर सोचोगे साला इसने मेरा इतना काट लिया, उसने नहीं काटा, तुमने परमिट दी तो मेरे भाई तुमको बोलेगे इधर एक डब्बा भरा हुआ पड़ा है 2 करोड़ का, लेके जाओ, छोड़ोगे क्या? नहीं छोड़ोगे यार, क्यों छोड़ोगे? सीधी सी बात है। और चोरी चकारी वाला है ना अब बहुत बढ़ गया है, उसका रीजन अब हर कोई क्या सबको मालूम ही है, सॉल्यूशन भी मालूम है सबको, मेरे अंदाज से सबको सस्ते में चाहिए, चोर चोरी करके सस्ते में दे रहे हैं, लेने वाले हैं इसके लिए चोर चोरी कर रहे हैं, वरना चोर को चोरी करने का कोई आदत ही नहीं है, लेने वाले ही नहीं है तो क्यों करेंगे? अब इसमें देखो अभी तो बहुत सारे कम सेलर है, सेलर तो बहुत बड़े लोग हैं, बड़े सेलर शायद मैं तो नहीं जानता हूँ किसी को भी, बराबर है। तो खुद का सबका फंडा रहता है, लेकिन एक बार लाइन ढूंढ लो, वो बंदे को छोड़ दो, भले माल सस्ते में मिल रहा है ले लो, लेकिन आगे का उस कहाँ से लाया उसको ढूंढ के उसको गायब कर दो। एक बार मिल गया 50,000 का मुनाफा हुआ, छोड़ दो, 50,000 मिल गया, सेटिस्फाइड, इतना लगा लो, फिर आगे जाने का सोचोगे तो मरेगा वो, जो भी सेलर बच रहा है वो मरेगा। वो रुको, पक्का मुनाफा आपको ही होगा, उसका जाएगा, कभी आपके सिर पर मंडराता वो आएगा, लगेगा 1 साल 2 साल लगेगा, आएगा आपके ऊपर भी, तब आप खुंज लिए रहोगे, तब वो हंसता होगा। गया तो अपना भाई इधर उधर, कभी ये गया कभी वो गया, ऐसा होता है। चोरी में मैंने देखा है कई बार, मैं बोला वो सच बोला 100%, ये मेरी कहाँ चोरी कर रहा है, ये मेरा पार्सल कहाँ है, कौन सी करियर, मैं तो वो कुरियर में कई लोग सब क्या है, कुरियर वाले पिकअप नहीं करते, एक्सप्रेस विजय सेडोफैक्स ये है, कोई ब्लॉक मार देता है तो बोलता है वो तो मैं कुरियर यूज ही नहीं कर रहा हूँ, मैं क्यों ध्यान दूँ? सबका सेटिंग है, सब बंदे सब करते हैं, सबको मालूम भी है कौन करता है, क्या करवाता है, करता है, लेकिन सब नजरअंदाज मत करना, छोड़ दो, तब सब कोई भी लोग होगा लाइन में आएंगे, पक्का आएंगे। और डिस्कस मत करो। एक बात, मैं 3 दिन से ग्रुप, पहले दिन से ही मैं ज्वाइन हूँ, वो यूनियन वाला पहला ग्रुप, सब नया बंदा आता है खुद की प्रॉब्लम बताता है, अब मीटिंग की बात आती है ना तो कोई नहीं वोट देता है कि मैं आऊंगा, ऐसा कोई नहीं। अब इतना बिजनेस कर रहे हैं, किसी के पास 10 मिनट का टाइम नहीं है। हाँ, एक महीने के बाद वो 1 लाख रुपया ढूंढेगा दूसरी बात से कि भाई मेरे को घाटा चला गया, अब मैं क्या करूँ, अब मेरे कुछ सपोर्ट करो मेरे को। हाँ करेंगे, तेरा हम आश्वासन लेंगे, लेकिन जब जरूरत है तो मेरे साथ तो खड़ा रहे, एक बार तू मेरे साथ एक बार खड़ा रहो, कोई भी जरूरत, अरे भाई तुम्हारा अच्छा सेल आ रहा है, तुम प्रॉफिट भी कमा रहे हो, कोई वादा नहीं, अच्छी बात है। एक बार मेरे साथ में आके बैठो तो सही। बहुत सारे लोग बैठे हैं, भले कुछ ना करे, वो डिस्पैच भी कर रहा होगा शायद, आज सब लोगों ने किया, मैंने भी किया है डिस्पैच, मेरा एनडीडी अकाउंट है, मैं सस्पेंड आज नहीं करूंगा ना, मेरा सस्पेंड हो जाएगा। और सबके ऊपर खुद का क्या बोलता है, वो भार रहता है चुकाने का, और वो सब तो सबको सोचना पड़ता है। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ ये मत करो, नजरअंदाज मत करो, कुछ भी काम है, कुछ भी है, देखो सोचो, दिक्कत है तो कुछ एक्सपर्टाइज से बोलो कि भाई मेरे से ऐसा हो रहा है, मैं क्या बोला, ऑर्डर डाउन हुआ ना तो कोई नहीं पूछेगा, वो बोलेगा आज मैं उससे तो साला वो ने 500 पार्सल भेजा ना, आज मैं 600 कर दूंगा, डालेगा 2000 की एड। गिराने गया, ऐसा गिराने मत जाओ, हाँ मैं मेरी प्रोडक्ट का ऑर्डर लूंगा, उसका जितना है वो बोले भेजे। अब उसको क्या, तुम सबको कौन क्या प्रॉफिट रख के पता है बेचता है वो मालूम नहीं है, सबका खुद का फंडा है, क्योंकि ये बिजनेस है, बराबर है। तब तो किसी को ज्यादा ऑर्डर आएगी, अब उसके पास रेवेन्यू है, उसके पास फंड है, तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि मेरे को कम मिलेगा, चलेगा। अपने पास फंड है कि नहीं वो तो देखो, फंड तो होना चाहिए ना। तो सब जगह अभी देखो कि अब एक ही बात है, सबको प्रॉब्लम मालूम है, रिटर्न चार्ज बढ़े हैं। फाइनल सब बता देता हूँ, कुछ रह जाए तो आप बोल देना, मैं तो यही जानता हूँ कि सब प्रॉब्लम में कुछ रह जाए तो बता दो, और उसका एक्शन का सोचो, और टाइम वेस्ट मत करो, हंसो घूमो और बिजनेस करो, और बात कुछ नहीं। रिटर्न का दिक्कत है, मजा है, वैसे पैसा काट लेते हैं तो थोड़ा ट्रैकिंग रखे,
फिर एडवर्टाइज का परमिट लेते ही है लोग, कई बार कई लोग, एक भाई ने बोला मेरा 1 लाख रुपया काट लिया, एक भाई ने बोला मेरा वो जीन्स वाले भाई ने बोला मेरे को उधर कि मेरे को 300 मेरी 550 की प्रोडक्ट 350 में मेरे को बेच दी, 16 लाख का घाटा, 16 लाख का घाटा 3 महीने में 16 लाख का घाटा, वो मीनिंग बहुत बड़ा है। उसने बेचा नहीं होता ना तो वो मेरे अंदाज से 3 महीने में 1 लाख रुपया अपने खर्च पे लगा था, 1 लाख का ही घाटा जाता, उसको 16 लाख कुछ किए बिना, कुछ नहीं, पार्सल कस्टमर को भी मिला, उसको कुछ नहीं मिला, 16 लाख का घाटा है। ऐसा बिजनेस भी कोई बिजनेस नहीं है वो। अभी उसको पता चला, उसको परमिट ली ही नहीं, उसको तो पता चला जब लेबल पैकिंग कर रहे हैं एक साथ में इतना ऑर्डर क्यों बढ़ गया, तो उसने देखा तो लेबल पे 350 रेट है, पे आउट देखा, पे आउट अरे देखते रहो, बराबर है। और तो वही है सॉल्यूशन, ये सब होगी सॉल्यूशन क्या है। खाली सुना ना उसका वीडियो मत देखिए। थैंक यू। अब जिसको भी ये एड्स खुद से चला रहे हैं उसका ये इशू है कि उसके पास से आप डेटा मांगो पहले, और वो लोग क्या कर रहे हैं, जो भी डेटा दे रहे हैं आपको, वो आपको रिफंड भी देंगे ना तो आपको क्रेडिट बेस में देंगे, बैंक में नहीं देंगे। ये मेरे साथ भी हो चुका है। और विदाउट परमिशन आपका कोई भी कैटलॉग डेली डील्स में ऐड करते हैं, आपके पास प्रूफ भी होता है, फिर भी ये लोग कर देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, मैंने 300 टिकटें भी डाली हुई थी, अभी मैं बोल रहा हूँ तो इसको पता भी चल जाए कि ये बंदा कौन है, तो ये लोग ऐड कर देते हैं बिना वो परमिशन। मैंने फोटो के मेल के प्रूफ के साथ भी भेजा हुआ है कि ये इशू है, फिर भी इन लोगों के पास कोई सॉल्यूशन है नहीं। अब ये वेट का हो गया, अभी तुम्हारी कोई भी ये वेट वाली तो बात होगी तो वो छोड़ दो। अभी ये OTP का इशू हो गया, अभी 2 दिन पहले मेरे 76 पार्सल डिलीवर दिखा दिया, 8 तारीख को बंदा डिलीवर मारता है, वो भी OTP, और देने को 13 तारीख को आ रहा है, तो ये कौन सी बदतमीजी हो गई। और एक दूसरी बात कि एक्सप्रेस बीज वाले किसी के भी अकाउंट का किसी पे भी OTP भेज दे रहे, हम ब्लॉक का रिक्वेस्ट डालते हैं तो वो ब्लॉक नहीं कर रहे, वो भी एक इशू है। और मिसिंग क्वांटिटी का चार्ज लग रहा है। अब 3 क्वांटिटी, मान लो कोई ऑर्डर में 3 या तो 5 ऑर्डर आ गया क्वांटिटी का, अभी कस्टमर वहां से बोलेगा कि हमको एक ही मिला है, तो 4 का तो वो लोग चार्जेस काट देंगे आपको, तो वो भी आपको ये सब चीजें पता ही नहीं है। अभी पिछले टाइम पे रॉन्ग रिटर्न का चार्जेस जो 1 तारीख से अप्लाई होना था वो 8 तारीख को अप्लाई कर दिया, वो एक्चुअली में 1 तारीख से होना था ना। अब वो एक पैकिंग बैग का भी वो लोग ला रहे हैं, अभी उसको वो भी नहीं पता है कि मैन्युफैक्चरर के पास कैपेसिटी ही नहीं है उतना। अभी सब लोगों ने ऑर्डर डाला हुआ है कि किसको मिला, अभी कितने दिनों से ये तो इश्यू चल रहा है। और रॉन्ग टिकट का रिप्ले मैंने बहुत बार हायर लेवल तक पहुंचाया है। अमरनाथ है, इसके ऊपर सिद्दीकी आता है, अमरनाथ को भी खुद को पता है कि ये चीज हो रही है, कि मीशो में ये चल रहा है। कुछ भी तुम एक बार सॉल्यूशन दे दिया बैकएंड ने, वही कॉपी पेस्ट करके डालो, तुम कितना भी टिकट क्यों ना डाल दो। और दूसरी बात, तुम जब POD मांगते हो तो तुमको बोल देते हैं OTP डिलीवरी है, ये तो गलत बात है पूरी। और एक दूसरी बात कि आप POD मांगते हो तो उसका बोल देते कि आपका 7 दिन डेडलाइन क्रॉस हो गया। अभी आप वो ऑर्डर ID पैनल में सर्च करोगे तो आपको 7 दिन कम्प्लीटली हुआ ही नहीं है, और वो लोग देख ही नहीं रहा, फोटो प्रूफ के साथ भेज रहे हैं उसको कि ये चीज ऐसा हो रहा है, फिर भी उन लोगों को कोई पड़ी ही नहीं है हमारी। और दूसरी बात, आप रॉन्ग रिटर्न का क्लेम करते हो तो 7 दिन के अंदर करना होता है, उसमें भी वही हो रहा है, वो लोग बोल देंगे कि आपका 7 दिन कंप्लीट हो गया, आप 7 दिन बाद आ रहे हो, और वो भी गलत है। एक्चुअली में आपको डिलीवरी डेट भी कुछ और दिखा रहा है। और दूसरा ये है कि वो लोग बोल रहे हैं कि हम आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी देंगे, और तो ये बहुत गलत है। एक्चुअली में वो चीज़ है कि आपको 2 महीने बाद उसका पैसा मिल जाता है, 2-3 महीने बाद, बस उसके पीछे आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, टिकटें डालनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। और एक दूसरी बात, ये इसमें से मतलब 5% लोगों को नहीं पता होगी कि ये चीज़ ये लोग 7 दिन पुराना डिलीवर दिखा रहे हैं। मान लो कि आज 17 तारीख हुई है, तो वो लोग मान लो एग्जांपल 1 तारीख का डिलीवर मार रहे हैं, और आपको पता चला कि हाँ ये तो डिलीवर है, मेरे को नहीं मिला है। जो भी एक्सेल शीट मैनेज कर रहे हैं उसको पता होगा
तो वो लोग क्या करते हैं 7 दिन पुराना डिलीवर मारते हैं, मतलब पहली तारीख का डिलीवर। जब तुम पीओडी मांगोगे तो वो लोग बोलेंगे कि 7 दिन पुराना है। अभी मेरे साथ ये चीज भी हो गई है कि वो लोग खुद कंफर्म करते हैं कि ये मान लो कि पहली तारीख, एग्जांपल बोल रहा हूँ कि पहली तारीख है, तो उसका वो ये डेट का ये ऑर्डर आपको मिला ही नहीं है, फिर वो 17 को आज डिलीवर दिखा रहे हैं। फिर वो लोग वही हम बोलेंगे कि ये आपने खुद ही कंफर्म किया है, मेल में टिकट में भी कंफर्म किया है, फिर भी ये लोग डिलीवर मार रहे हैं पुराना डिलीवर। ये कैसे पॉसिबल है? तो ये सब हरकतें कुरियर वाले की है। जो तुम ज्यादा प्रेशर लगाओगे तो वो कुरियर वाले से सेटिंग कर लेते। और दूसरा चीज की ये मैनिफेस्ट में बहुत लोग साइन नहीं करवा रहे हैं, मेरे हिसाब से सबको करवाना पड़ेगा साइन। तो वो साइन का क्या, आप तुम 2 महीने बाद जाओगे ना तो आपसे मैनिफेस्ट मांगेंगे साइन वाली, तो उसमें क्या कहेंगे, आप साइन दे दोगे ना तो भी ये सब बोलेंगे कि पिकअप नहीं हुआ। जब तुम वो आरटीओ ऑर्डर, वो पेमेंट साइकिल में जाके ऑर्डर आईडी सर्च करोगे ना तो वहाँ पे पिकअप स्टेटस में दिख रहा होता है, वैसा है। तो वो लोग मैनिफेस्ट का भी कुछ नहीं कर रहे हैं। वो लोग तुमको क्या, फिर कुछ टाइम के बाद बोलेंगे कि भाई तो ट्रेस नहीं हो रहा है ऑर्डर, जबकि हमको ट्रेस हो रहा है, उसको नहीं ट्रेस हो रहा है, उसकी सिस्टम है फिर भी। और एक दूसरी चीज है, डिलीवरी वाले का मेल आता है, थर्ड कम्युनिकेशन, फर्स्ट कम्युनिकेशन वाला, वो वाला बंद करवा देना चाहिए बिल्कुल। हर कोई कौन बंदा वो है, अब आप मान लो कोई 10 अकाउंट लेके बैठा है, कौन सी अकाउंट का किस में मेल आता है किसको पता, फिर वो लोग डिस्पोज कर देते। और एक्चुअली में पॉलिसी में पता नहीं है कि भाई वो पॉलिसी में वो चीज है कि नहीं। और एक दूसरा चीज है, आप जब पुराना ऑर्डर उसके पास इश्यू लेके जाओगे, बोल देंगे कि ये ट्रेस नहीं हो रहा है, तो वो तो उसका सिस्टम का इश्यू है। और दूसरी चीज, ये लोग फेक ऑर्डर भी डालते हैं। और एक दूसरी चीज भी वो भी है कि आप जब डिलीवर फाइल देखते हो ना, कितना आपको रिटर्न मिल गया कंप्लीट डिलीवर, उसमें अभी उन लोगों ने कुछ महीनों से ऐसा सेटिंग करके रखा है, जब आपको 1 वीक का डिलीवर करना हो ना तो वो होगा ही नहीं, डिलीवर बंद करके रखा है, सिर्फ 2 वीक का ही होगा, ताकि वो पुराने वीक में डिलीवर दिखा दे आपको। मैंने पहले भी बताया उस तरह से। और जो दूसरी बात ये एड्स वाला चीज था ना, उसमें ये चीज है कि ये रॉन्ग ROI दिखाता है। अब आप किसी ने नया अकाउंट चालू किया हो ना, तब देखना 1200 रुपए का फ्री एड्स मिलता है, इसमें रॉन्ग ROI होता है। मैंने नोट किया है कि मान लो कैंसिल भी ऑर्डर मिला कि आपको 25 ऑर्डर नहीं आया, फिर भी ये लोग वहां पे 25 ऑर्डर दिखा रहे, एक्चुअली में 11-12 ही होगा, डबल ROI दिखा रहे। और तुम ज्यादा कंप्लेन करोगे तो तुम्हारा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। ये मेरे साथ 3 बार हो चुका है, और अभी तीसरी बार 10-15 मिनट में हो भी जाएगा। ये बोल रहा हूँ ना इसके हिसाब से, उन लोगों को पता है। और तीसरी बात, जो ये दीपावली नहीं, पिछली दीपावली पे हाथ खड़े करना, किसको रॉन्ग रिटर्न का क्लेम पास हुआ है, मिला नहीं है, हाथ खड़े करो एक बार। मतलब रॉन्ग रिटर्न का क्लेम अभी तक नहीं मिला। क्लेम पास हो गया है, जिसका अप्रूव हो गया है, उसका क्लेम ये लोग दे नहीं रहे। बहुत लोग हैं, पर आपको पता नहीं होगा, ऐसा है। आप ट्रैक करते हो सभी चीजें तो पता होगा। प्रॉब्लम थैलो से। और एक तीसरी बात, ये लोग बोल रहे हैं ना कि 80% हम आपको मैक्सिमम 80% देंगे, 80 से 100%। अभी आप उसका काउंट करने जाओगे ना तो वो लोग आपको 80% दे ही नहीं रहे। और रूल्स ये है कि 80% क्लेम देना प्लस उसका रिटर्न चार्जेस वापस देना, वो लोग दे ही नहीं रहे। और एक इंडस्ट्री बेंचमार्क के हिसाब से आपको रिटर्न चार्ज। और एक तीसरी बात, 1-2 साल तक तो कुछ ऑर्डर शिप स्टेटस में पड़े रहते हैं, उसका कुछ नहीं है। रूल्स यही होता है, 45 डेज में आपको पेमेंट दे दो या तो वापस दे दो। और ये कॉल आते हैं ना, ये थोड़ी प्राइस कम कर दो, ये दूसरे सेलर से ज्यादा है, ये सब चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। और ये दूसरे कुरियर वाले पेप्सी का मशीन यूज कर रहे हैं आजकल, साइड से वो पूरा पंच लगा देंगे, पता भी नहीं चलेगा कि आरटीओ में रॉन्ग आ गया। फिर आपको देखने जाओगे कि कहाँ से फटा हुआ है, कहीं से वो फटा हुआ नहीं है। प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों बताए हैं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों बताए हैं। और कोई भाई कोई अब सॉल्यूशन बता दीजिए। प्रॉब्लम तो सबकी सेम ही चल रही है, एडवर्टीजमेंट का प्रॉब्लम, रिटर्न का प्रॉब्लम। कोई सॉल्यूशन अब अपने को लाना है मेन कि भाई पॉलिसीज़ को कंपनी के ऊपर किस तरह से दबाव बनाए कि कंपनी थोड़ी सेलर की भी सुने, सेलर के हित में भी सुने
कंपनी दो ही, एक उपाय है कि खाली उनके रेवेन्यू पे इफेक्ट पड़ेगा तब वो लोग करेंगे। तो रेवेन्यू पे इफेक्ट तभी पड़ सकता है या तो हम उस पर काम कम करके कम कर दें तो होएगा, और दूसरे पे काम ज्यादा करें। आज उसके कॉम्पिटिटर अगर ज्यादा ऊपर चले जाएंगे तो भी उसको उतनी ही दिक्कत रहेगी। तो अपने को कुछ इस तरह का सिनारियो बनाना चाहिए कि हम लोग शॉप्सी पे या फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे हम लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, उनके सामने हमें इस तरह से ही बताना चाहिए, और मीशो पे उसी दरमियान हम लोगों को काम थोड़ा कम कर लेना चाहिए। ये एक सोल्यूशन हम लोगों को। और कोई सोल्यूशन बताइए इसमें तो अपने उसमें आगे बढ़े। एक प्रॉब्लम जो मेरे को लगती है छोटी सी, जो मैंने फेस की है, बहुत जनों का है कि कुरियर वाले अपने महंगे प्रोडक्ट्स निकाल के उसमें सस्ता प्रोडक्ट डाल देते हैं। सब लोग जनरली जो 300-400 रुपए की ऊपर की रेंज की आइटम बनाते हैं उनके साथ में ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। तो एक छोटी सी अपने उसमें चेष्टा कर सकते हैं, हालांकि ये थोड़ा टफ भी है और शायद सबके लिए पॉसिबल भी नहीं है। कुरियर पार्टनर्स के सामने कोई भी अपने प्रोडक्ट्स पैकिंग ना करें। आज उन लोगों को अगर ये पता चल रहा है कि आप लहंगा चोली दे रहे हैं, MRP लिखी रहती है। हाँ सर बताइए ना अंकल। फिर भी कुछ अगर फर्क पड़ सके तो ट्राई करिए कि उनके सामने, मतलब डिस्पैचिंग अपना अलग रह जाए कि अपने डिस्पैच उसको अलग एक एरिया में दे दें और अपनी पैकिंग अलग एरिया में चलती रहे। वैसा कुछ करें तो शायद 1-2% भी अगर कुछ फर्क पड़े तो बढ़िया। आइए एक छोटा सा सॉल्यूशन इसमें हम कर सकते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन अगर हम ये कोरियर बॉय जो बदमाशी कर रहे हैं उसको रोक सकते हैं। हम अगर कलेक्शन सेंटर पे ले जाके अगर हमारा प्रोडक्ट दे सके, जिनके पास 100-50 ऑर्डर्स हैं वो कर सकते हैं, तो वो हम हमारे लिए ये कर सकते हैं। ये शायद अंकल पॉसिबल कब होगा क्योंकि रोज मतलब ये काम करना, मतलब आज 4 कुरियर वाले हैं, 5 कुरियर वाले हैं, 5 कुरियर वालों को डेली वहाँ पे ले जा के देना, और नहीं तो सारे अलग अलग रहते हैं। और कई कुरियर वालों की तो पॉलिसी ये है कि आप हफ्ते ला के दे ही नहीं सकते, और ये पॉलिसी में लिखा गया है कि आपके एरिया में आपकी शॉप पे आके आपका पिकअप होएगा। तो ये एक तरह से लीगली सही नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब ये देखिए, ये तो सारी कुछ बात अपन सोच रहे हैं उस हिसाब से नहीं हम बोलेंगे। ये पॉलिसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि पॉलिसी के हिसाब से शायद ये कितनी बार अपने पिकअप छूट जाते हैं तो हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपके हफ्ते देने आ जाते हैं। तो कई जने तो इसी के लिए मना कर देते कि नहीं सर हफ्ते हमारे अलाउ नहीं है, हफ्ते हम लोग नहीं लेंगे। कई सारे ले भी लेते हैं, लेकिन डेली ये काम करना, आज आपके सीजन में जिसके 50 ऑर्डर रहते हैं उसके 400 ऑर्डर हो जाते हैं। तो जो ऑर्डर वो 2 बजे तक पैक करता है उसको पैक करते करते 6 बज जाते हैं। फिर पिकअप वाले बोल देंगे कि हमारा सर 7 बजे तो हब बंद हो जाता है। आज सूरत में कम से कम नहीं करके 20 से 25 हज़ार सेलर हैं, सारे के सारे अगर हब पे जाने लग गए तो कहाँ तक वाइबल है। एक है जिसके ना 5000 ऑर्डर खाली शैडो फैक्स के हैं, वो अगर लाइन में लगा के खड़ा हो गया कि पहले मेरे 5000 होंगे, उसके बाद 5-5 वाले चाहे 50 खड़े रहो, वो लोग रात भर खड़े रह जाएंगे। एक चीज मतलब वो प्रैक्टिकली मेरे ख्याल से थोड़ा सा डिफिकल्ट है वो। ये जो प्रिंटेड बैग के बारे में बताना चाहता हूँ, ये प्रिंटेड कैरी बैग एकदम बेकार, कोई मतलब का नहीं है। इसके ऊपर जो QR कोड है, QR कोड कभी भी यूनिक होना चाहिए, मतलब एक थैली के ऊपर है दूसरे पे नहीं होना चाहिए। QR कोड का कोई मतलब नहीं है। आप जिससे बाय कर रहे हो ना, जो उन्होंने दिया है ऑथराइज्ड पर्सन, आप उससे पूछिए ये QR कोड का क्या मतलब है, बोलते हमको मालूम नहीं है। मैंने पूछा है उनको, नहीं उसका शायद मैंने उसकी तपास की थी तो उन लोगों ने ये बताया कि आपका अपना सेलर रजिस्टर्ड ID, मतलब जो सेलर ID रहता है, ईमेल ID वो दोगे। जैसे मेरा एक पर्टिकुलर, मेरे 4 अकाउंट है, तो चारों अकाउंट में मेरे को अलग अलग पैकिंग बैग्स खरीदनी पड़ेगी। चारों अकाउंट में वो लोग ऑथोराइज करके देंगे। जैसे मैंने पर्टिकुलर A अकाउंट में 10,000 बैग खरीद ली, तो वो वाली बैग मैं A में ही यूज़ करूँगा। उसमें पर्टिकुलर एक सेलर को अलॉट कर, उन लोगों ने जो बताया वो मैं बता रहा हूँ कि वो पर्टिकुलर सेलर को वो वाले बैग्स अलॉट हो गए। तो अगर आपके पास में उस बैग के अलावा कोई RTO में रिटर्न आ रहा है गलत, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। उन लोगों ने जो बताया QR कोड का जो अपने जो मुद्दा रख रहे हैं वो ये है कि वो लोग खुद ही बोल रहे हैं कि इसका तो सोल्यूशन ही है ये नहीं, पर वो अभी तक इफेक्टिव नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अभी तक जब उन्होंने मतलब आप कोई भी चीज सिस्टम लाते हो तो उसकी पूरी बैकएंड तैयारी होनी चाहिए ना, वो तैयारी नहीं है। हाँ, वो चीज की कमी हो सकती है कि पूरी तरह से लागू किया जब तक तैयारी नहीं है। करोगे क्या? प्रिंटिंग का तो 15 पैसा चार्ज लगता है या 25 पैसा, उससे ज्यादा नहीं लगता है पर बैग। आपसे वो 2 रुपये ज्यादा चार्ज कर रहे हैं लगभग, तो वो तो कुछ सोल्यूशन तो बराबर होना चाहिए ना। मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ, अगर वो चीज ही काम की नहीं तो लेके क्या फायदा। और कोई सोल्यूशन?
आइए सर। हेलो, अपना एक एसोसिएशन बनना चाहिए और उसके रिगार्डिंग अपने को सब अकाउंट में इंस्टेंटली अभी मीशो में जो भी कोई भी कैटलॉग्स अपन बेच रहे हैं वो सारे स्टॉक आउट कर देने चाहिए अभी इंस्टेंटली, और उससे रिजल्ट आएगा। ये जो बातें अपनी हो रही है ना, प्रॉब्लम सबको एक ही है। कभी कुछ प्रॉब्लम मुझे आए हैं तो शायद आज मुझे है तो कल आपको आएंगे। वो प्रॉब्लम के डिस्कस करने से बेटर है कि उसका सॉल्यूशन कैसे आए। एक ही चीज इसमें क्लियरली है कि अगर आप सारी चीजें स्टॉक आउट कर दोगे इंस्टेंटली उनके रेवेन्यू पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। वो इफेक्ट आएगा तो वो उनको ही यहाँ पे आना पड़ेगा कि आप अभी के अभी आपके अकाउंट्स लॉग इन कीजिए, वापस स्टॉक इन करिए। जैसे कुछ टाइम पहले फ्लिपकार्ट में इश्यू आया था, उस टाइम पे सबने एक साथ में मिलके स्टॉक आउट किया था। मेरे पास फ्लिपकार्ट में 6 अकाउंट्स थे, मैंने सब में स्टॉक आउट किया था। उसका रिजल्ट ये आया था कि हर एक अकाउंट के लिए मुझे बैंगलोर से, दिल्ली से, जयपुर से सब मैनेजर यहाँ पे आए थे और पर्सनली मुझे बोल रहे थे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगी, आप अकाउंट्स में सारे में स्टॉक इन कर दीजिए। उस टाइम जो रॉन्ग रिटर्न का इश्यू आया था, ट्रांसपेरेंट अपनी पन्नी जो आती है उसमें रिटर्न आता था, वो सारे के सारे क्लेम मेरे एक ही दिन में सारे अप्रूव किए थे उन्होंने। जो सारे इश्यूज हैं वो सारे अभी अप्रूव होने उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है और वो चीज़ वो करेंगे भी नहीं। हाँ, लेकिन इसमें से अगर कुछ ना कुछ बेटर होगा तो अपने लिए भी वो काफ़ी फायदेमंद रहेगा। एक बार के लिए अगर 2 दिन 3 दिन अगर आप कुछ नहीं बेचोगे तो उसमें बेनिफिट आपका ही है, क्योंकि जो लॉस हो रहा है बहुत सारी जगह पे इतना है कि कस्टमर रिटर्न में, कुरियर रिटर्न में, सब में जो इश्यू आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक नया इश्यू आया था कि ई-कॉम वाले ने मेरे ही प्रिंट को उन्होंने खुद प्रिंट की, जिसमें माइनर चेंजेस है कि वो अगर प्रिंट वो मैं निकालने जाऊं तो वो नहीं हो सकती है। जैसे मेरे एसकेयूज में चेंजेस आ जाता है, मेरा एक कोड वाला रहता है कि एसकेयू, फिर भी उसमें बांद्री, एफएफ सारीज ऐसे करके एसकेयू, जितना लंबा मेरा कोई एसकेयू रहता नहीं है तो वो एसकेयू डाल रहे हैं। उससे बेटर है कि अपन सब एक साथ में मिलके, ज्यादा नहीं होंगे, अगर ग्रुप में 1000 लोग हैं, 1500 लोग हैं, अगर वो सब नहीं करते एटलीस्ट एक बार 500 जन भी या 200 जन अगर सारे चीज स्टॉक आउट कर देना तो उसकी भी इफेक्ट आएगी। और उनको यहाँ पे पर्सनली आना ही पड़ेगा, जो रिजल्ट आएगा वो अपने लिए काफी बेटर होगा। अपना एक मुद्दा बनाए, एसोसिएशन में एक मुद्दा बनाए जिसमें सबसे ज्यादा इश्यू है जो रॉन्ग रिटर्न आता है, उसके क्लेम अप्रूव नहीं होते। सेकेंड थिंग कि जो हमारी साड़ी की प्रोडक्ट की वेट है 700 ग्राम नहीं है, 500 ग्राम के अंदर है, फिर भी वो लोग ने साड़ीज की कैटेगरी को ही 700 ग्राम में डाला है। जो मेजर इश्यू है अगर अपन टॉप 5 इश्यू उनके सामने रखेंगे तो एटलीस्ट उसमें से 2 या 3 का रिजोल्यूशन आएगा, तो उतना आएगा तो अपने लिए अभी ये बेटर है कि अगर पर थोड़ा टाइम के लिए कुछ सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा इश्यू अभी सबको ये, कोई मीशो में बेचना नहीं चाहता ये इतने इश्यू के साथ में, लेकिन फिर भी बेच रहे हैं। इसका मेन रीजन है सब स्टॉक में हटवाए हैं, सबको स्टॉक का सबसे ज्यादा इश्यू है। तो उसके लिए एक एसोसिएशन ऐसा प्रॉपर वे में बनाए जिसमें अगर एसोसिएशन ने डिसीजन लिया है कि सबको स्टॉक आउट करना है तो सबको इंस्टेंटली स्टॉक आउट करना ही है। अगर जो बोलेंगे, जब बोलेंगे कि अभी वापस आप पॉज कर दो या स्टॉक इन कर दो तो उस टाइम वापस आप कर दो। बाकी अभी ग्लोबली मार्केट ही डाउन है तो एडवर्टीज वगैरह का वो सब करने का कोई सेंस नहीं है, तो उसमें अपना टाइम खोटी करे या पैसा खोटी करे कोई मतलब नहीं है। इंस्टेंटली एक एसोसिएशन पे ही अपना फोकस रहे। जो टाइम लास्ट 1.5 घंटे से गया है उसमें एसोसिएशन के बारे में कुछ नहीं हो रहा है। तुम सबसे पहला मुद्दा यही था सोल्यूशन के, सोल्यूशन एज अ होल ही अपने को मिलेगा, सिंगल सेलर लड़ने से कुछ नहीं मिलने वाला। कि एक एसोसिएशन का अपने गठन करें और उसको एसोसिएशन के थ्रू ही अपनी लड़ाई को अपने आगे बढ़ाएं, भले फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, अमेजोन हो, कोई भी हो, तो अपने को उसका सोल्यूशन मिलेगा। इन फ्यूचर आगे तक उसी एसोसिएशन को अपने नेशनली भी लेकर जाएंगे कि भाई आज सारे स्टेट के, सारी सिटीज़ के सेलर उसमें जुड़े, हर जगह पे एक एक हेड रहेगा जो उस चीज़ को वहाँ पे संभाले। पर्टिकुलर सूरत में अपने सब मिलकर, वैसे राजपुर में कोई हो, आगरा में कोई हो, कहीं और कोई हो। हेलो तो उस तरह से अपने एसोसिएशन में काम कर सकते हैं। एसोसिएशन की एक हर सेलर को उसमें रजिस्टर्ड होना ज़रूरी रहेगा। भाई आपके 3 अकाउंट है, तीनों अकाउंट से आप रजिस्टर्ड हो जाइए, सेलर को रजिस्टर्ड होना जरूर रहेगा। एसोसिएशन में लोग उस तरह के अपने इन्वॉल्व करें
जो कंपनी में भी वहाँ पे डील कर सके और यहाँ पे सेलर के भी साथ में रहे। वहाँ पे आज मैं बोल दूंगा कि चल मैं एसोसिएशन का ये बनूंगा, मैं ये पूरी एसोसिएशन अकेला संभाल लूंगा, और वहाँ पे कंपनी में मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ, मेरे को कंपनी का कोई मैनेजर ही नहीं पता, तो उस एसोसिएशन का मेरे को होने का कोई मकसद ही नहीं है। आज अपने को वैसा देखना है कि अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन भी उस एसोसिएशन के द्वारा निकले और किस रूपरेखा से वो प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाल सके। बात बात की छोटी छोटी बड़ी बड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती रहेगी इसके अंदर अपने को, तो अपने को वो देखना है कि किस तरह से प्रॉब्लम का सल्यूशन निकाले एसोसिएशन बना के। खाली एसोसिएशन बना के अपने राजी हो जाएंगे कि हमने एसोसिएशन बना ली, आज एसोसिएशन ने मुड़ किया कि भाई उसने रॉन्ग रिटर्न का क्लेम 5 जनों का रिजेक्ट कर दिया, इसके लिए सब लोग आउट ऑफ स्टॉक कर दो, वो एक कोई उपाय नहीं हुआ। पर्टिकुलर कोई सेलर की क्या पीड़ा है, क्या दुख है, उसका वो समझे, उसके बाद में वो 10 जनों से और सेलर से कन्वे करे कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है, सबके साथ में प्रॉब्लम है, उसको कंपनी में बात करें कि भाई ये ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, इसका सल्यूशन दीजिए। कंपनी अगर उनकी भी नहीं सुन रही एसोसिएशन की, तब अपने उसको अपने यहाँ पे एक्शन में लें, कंपनी के अगेंस्ट में कुछ कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लेना यानी वो लास्ट स्टेप है। उसके पहले सल्यूशन के बहुत सारे तरीके हैं, अगर वो नहीं हो तो अपने को एक्शन लेना है कि आउट ऑफ स्टॉक करना है या अपने को ऑर्डर प्रोसेस नहीं करना है, या कोई भी एक्शन जो सबको समझ में आए वो है। हाल फिलहाल में अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो अपने मीशो की ये फेस कर रहे हैं, उसके लिए जिसके लिए अपने मिले हैं, उसके लिए सब लोगों की क्या राय है। आज यहाँ पे अपने तकरीबन 125 से 150 लोग बैठे हैं सेलर, और ऑन एन एवरेज सबके 1.5 अकाउंट के आसपास मैं मानता हूँ। एक अकाउंट जो सबका ये 1.5 से 2 अकाउंट तक एवरेज में सबके होंगे, तो कम से कम 300 साढ़े 300 अकाउंट यहाँ पर आज मौजूद है, अपना मानना ये है। तो उन अकाउंट में अगर सब मिलकर जितने ऑर्डर आपके आ चुके हैं सब डिस्पैच कर दें। ऑर्डर नहीं डिस्पैच करने में नुकसान आपका है, उसमें कंपनी का कोई नुकसान नहीं लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग क्या बोलेंगे, सॉरी, कस्टमर को बोल देंगे सॉरी हम लोग डिस्पैच नहीं कर पाए, आप दोबारा ऑर्डर कर दीजिए, आपके पैसे वापस हो जाएंगे। वो एक सिंपल सा अंग्रेज छोड़ के वर्ड है सॉरी, वो बोल के वो फ्री हो जाएंगे। उनको हिट कब होगा रेवेन्यू में अंकल जी, अगर उसको ऑर्डर ही नहीं मिलेंगे, उसको ऑर्डर ही नहीं मिलेंगे, वो ऑर्डर सारे के सारे फ्लिपकार्ट पे कन्वर्ट हो जाएंगे। उसको दिखाने के लिए 10,000 लिस्टिंग ही नहीं दिखेगी। क्या आज कोई अगर साड़ी खरीदने आया 10,000 साड़ी की फोटो ही नहीं दिखेगी तो क्या खरीदेगा बायर? अपने सारे बंद करेंगे। फिर उसके बाद में अपने देख सकते हैं कि किस किस का चालू है, फिर अपने उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर ये बंद करिए, या फिर अगर आपको लग रहा है कि आप कमा रहे हैं तो वो तरीका हमें बताइए। हम इतने सारे जन मिलके अगर उसका नहीं कमा पा रहे हैं और पर्टिकुलरली 5 जन कमा रहे हैं तो उसका तरीका कुछ तो बताएगा। वो 100 कमा रहे अपने 10 तो कमाएं, उनसे वो तरीका पूछते हैं। सबको बंद करवाना ज़रूरी है। एटलीस्ट सूरत मेन कैटेगरी साड़ी एंड ड्रेस मटेरियल, कुर्ती, जितने भी लाइफस्टाइल कैटेगरी के ये सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें अपने को उसमें बंद करवानी ही पड़ेगी या ऑर्डर प्रोसेस नहीं करने पड़ेंगे। जो भी सोल्यूशन अपने को निकालना है सबको सामूहिक मिलके एक निर्णय पे आज यहाँ पर आए हैं तो उतरना पड़ेगा। ये निर्णय इसका अपने को करना है, तब इसमें अपने आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो वही होगा कि यहाँ से उठ के सब चले गए, बाहर पान मावा खाया और दुकान पे फिर से व्हाट्सएप पे चालू हो जाएंगे कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, और कोई रिजल्ट निकलेगा नहीं। सोल्यूशन इसमें अपने को आज अभी यहाँ से निकाल कर ही उठना है कि क्या सोल्यूशन है और इसमें अपने को क्या करना है, उस पर दृढ़ निश्चय लेकर ही उठना है और हाथों हाथ ये करना ही पड़ेगा। मेरे खुद के 6 अकाउंट है मीशो के ऊपर, मैंने कल से ऑर्डर प्रोसेस सारे किए, पैक सारे किए, अभी तक एक भी डिस्पैच नहीं किया है। मेरे पास में तकरीबन ऑन एन एवरेज 3 घंटे में मीशो के एक जन से फ़ोन आ ही रहा है। सारी डिटेल का उनको पता है, A to Z चीज़ों का उनको मीटिंग का पता है। 100% मीशो वाले अंदर तक हिल चुके हैं। ये मीटिंग का इतना बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, 100% वो लोग हिल चुके हैं। वो लोग यही देख रहे हैं कि सेलर में पेशेंस कितना है और वो पेशेंस खोए, वो लोग उसी का वेट कर रहे हैं। वो लोग खाली ये देख रहे हैं कि इसको लंबाने दो, जितना लंबाएगा सेलर अपने आप ही मर के क्या करेगा, वो छोड़ देगा, बोलेगा चलना यार, जैसे वो अपने 100 रुपये बढ़ा लेते हैं, जितने बिकेगा उतना ठीक है, उसमें लड़ाई करेंगे ही नहीं अपन। प्राइस बढ़ा नहीं सकते मीशो पे आराम से, जो कि ये कंज्यूमर कोर्ट के अधिकार के हिसाब से गलत है कि आप प्राइस हमारी है, प्रोडक्ट हमारा है, हम जब चाहे बढ़ा सकते हैं, जब चाहे कम कर सकते हैं, ये हक हमारा है। ये चलो अगलों ने पॉलिसीज़ में पहले से डाल रखा है, इसके लिए हम लोग उस पर नहीं लड़ सकते कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं। पॉलिसीज़ चेंज करवा सकते हैं अपने, पर जो पॉलिसीज़ फाइनल हो चुके हैं उस पर नहीं लड़ सकते अभी अपन। या पॉलिसीज़ चेंज कराना ही एक अपना सबसे बड़ा मुद्दा है। पॉलिसीज़ चेंज कराने के लिए उनके पिन पॉइंट पे अपने को हाथ रखना पड़ेगा, कहाँ पे उनको दुख रहा है वो नब्ज़ दबानी पड़ेगी। तो उसके लिए अपने को क्या करना है उस पर सब भाई अपनी अपनी राय दीजिए।
सोल्यूशन दीजिए आप, कोई प्रॉब्लम के लिए प्लीज। हाँ एक सेकंड, अभी अपन ने प्रॉब्लम के लिए तो सारी बात हो गई ना, लगभग सारी बात हो गई। अब सॉल्यूशन के लिए जो भैया ने बताया उसके अलावा क्या सॉल्यूशन लगता है, क्योंकि प्रॉब्लम खड़ी होती है तो सॉल्यूशन भी खड़ा होता है, सबके मन में सॉल्यूशन होगा कुछ ना कुछ। तो कुछ सॉल्यूशन आप बताओ अपने भाई पर्सनल अकाउंट के लिए भी बता सकते हो कि अकाउंट हेल्पफुल के लिए भी। आपकी हम पूछेंगे नहीं आप क्या बेच रहे हो, लेकिन अकाउंट की हेल्थ के लिए आपको क्या करना है, इस प्रॉब्लम से जूझने के लिए आपके पास क्या सॉल्यूशन है, जो बताए गए उसके सॉल्यूशन के अलावा क्या सॉल्यूशन है तो आप आइए बताइए, जरूर सॉल्यूशन जरूर बताइए। प्रॉब्लम के लिए फिलहाल अभी कोई प्रॉब्लम नहीं बताएंगे। एक सॉल्यूशन जो मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने 150 सप्लायर मिले हैं उसमें से 10 जो बड़े सप्लायर हैं और पुराने सप्लायर हैं वो यहाँ से बेंगलोर जाएं उनकी ऑफिस पे, और जो एक रिटर्न में डॉक्यूमेंट है वो रिक्वेस्ट है वो उनको करिए, तो उस पर ज़्यादा प्रभाव बढ़ेगा। ये भी हमने प्लान किया है कि भाई, लेकिन वहाँ पर कौन 5 जने जाए या क्यों जाए वही 5 जने, और बिना एसोसिएशन के वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं करेगा। एक डेलीगेशन, एक्चुअली फैक्ट ये है कि वहाँ जाने के बदले यहाँ पे उनको बुलाना ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। और बेंगलोर जाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बेंगलोर के ऑफिस में सिवाय लाइव की जो टीम है जो मीशो लाइव करती है उसके अलावा कोई भी प्रेजेंट नहीं है, सब वर्क फ्रॉम होम है मैक्सिमम। तो और जो बड़े हैं यूके वगैरह और जो इनके विदित वगैरह हैं उन लोगों को मिलने के लिए फुर्सत नहीं है, वो लोग अपने से एंटरटेन ही नहीं करेंगे, बिना अपॉइंटमेंट के उनसे अपने मीटिंग कर नहीं सकते, और तकरीबन 6 महीने तक उनका अपॉइंटमेंट वो लोग देंगे नहीं अपने को, क्योंकि उनको मुद्दे का पता है कि इनको मीटिंग क्यों करनी है। तो ऐसा कोई उनके ऊपर दबाव डालो कि वो यहाँ पर मीटिंग करने आए। फ्लिपकार्ट वाले यहाँ पे मीटिंग करने आए, कृष्णमूर्ति यहाँ पे मीटिंग करने आया क्योंकि उनके अंदर में उनको पीछे में दुख रहा था, सेलर ने इतना दबाव दिया कि उनको यहाँ पे आना पड़ा, इसके लिए आए हैं वो। तो मीशो इतना भी बड़ा आज नहीं हो गया है कि वो इतना अपने ऊपर दबाव डाल दे। दबाव अपने बहुत बड़े उनके ऊपर के आराम से डाल सकते हैं। मीशो के पास में कोई कैटेगरी नहीं है सिवाय लाइफस्टाइल कैटेगरी के। फ्लिपकार्ट के पास तो फिर भी अगर साड़ी बंद कर देंगे, सूट बंद कर देंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स बेच के कमा लेगा वो, होम फर्निशिंग बेच के कमा लेगा, फर्नीचर बेच के कमा लेगा। मीशो के पास में सूरत बहुत बड़ा हब है उनके लिए, तो वो लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन इग्नोर तभी नहीं करेंगे जब अपने एक साथ में रहेंगे, नहीं तो फिर बस वो लकड़ी है, एक लकड़ी को सब तोड़ देंगे, झुंड बना लेंगे तो कोई नहीं टूट पाएगा। सोल्यूशन देखिए, एक सबसे पहला सोल्यूशन मेरे को जो लग रहा है, रजिस्टर्ड अपने को एक एसोसिएशन तत्काल बेस में बना लेनी चाहिए, उसको रजिस्टर्ड करवा लेना चाहिए। सब लीगल एंटिटीज़ वगैरह में जहाँ पे ज़रूरत है डॉक्यूमेंटेशन उसकी कंप्लीट करवा लेनी चाहिए, उसकी वेबसाइट बना लेनी चाहिए। वेबसाइट का डोमेन हम ऑलरेडी ले चुके हैं, वेंडर एसोसिएशन करके vendor-association.com करके डोमेन अपने बाय कर चुके हैं। जब से मुद्दा चालू हुआ तब से ये काम कर चुके हैं कि इसमें आगे बढ़ना है, क्योंकि सोल्यूशन एक यही है और उसी को अपने को यहाँ पे रजिस्टर करवाना है। उसकी रूपरेखा बनानी है, एक MOU बनाना पड़ेगा अपने को, किस तरह से उसमें वर्किंग रहेगी, किस तरह से उसमें काम करना है, सब लोगों को, सब सेलर को मिलके किस तरह से उसको आगे बढ़ाना है और उसको मजबूत बनाना जरूरी है। फोस्टा की तरह या VPS की तरह या SGSTTA की तरह अपने को उसका खाली ये छुट्टी डालने के लिए नहीं करना है। बताइए सर। हाँ, एक और सॉल्यूशन है कि अभी हर महीने एक सेल की डेट आती है 2 दिन के लिए। अगर सारे सप्लायर उस सेल में अगर पार्टिसिपेट नहीं करें तो मीशो अपने घुटने टेक देगा। और दूसरी चीज, हाईएस्ट डिस्काउंट जितना होता है उन लोगों का 30% का हाईएस्ट डिस्काउंट है, वो ऑटोमेटिक करने की प्राइस नहीं 30% जो उनका हाईएस्ट प्राइस रहता है डिस्काउंटिंग का, वो सब लोग डिस्काउंट में ऑप्ट करिए। मैं मेरी राय बता रहा हूँ। और सुनिए सर, सेल के एक दिन पहले सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक कर दीजिए, तो मतलब वो सीधा लगेगी कि पूरी तैयारी वो लोग 30% के हिसाब से करके रखेंगे और जब लास्ट में बेचने को कुछ नहीं मिलेगा तब क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए। नहीं, स्क्रीनशॉट तो अपने को आउट ऑफ स्टॉक मैडम, आउट ऑफ स्टॉक अपने को ऐसे पता चल जाएगा। आज मैंने बोल दिया कि मेरा ब्रांड है ये और मैं आउट ऑफ स्टॉक कर रहा हूँ, वो वहाँ पे दिख जाएगा। अरे मैडम, ऑर्डर प्रोसेस तो तब होगा ना जब आउट ऑफ स्टॉक वाला अगर ऑप्शन रख देंगे तो मीशो पोर्टल पे दिख जाएगा, वेबसाइट पे दिख जाएगा कि ये स्टॉक में है। अभी भी आज फलाना सेलर का स्टॉक दिख रहा है तो इसने अभी तक यानी किया नहीं आउट ऑफ स्टॉक, तो अपने उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एक भी सेलर ऐसा नहीं है जो गुप्त है जिसको कोई नहीं जानता।
कोई ना कोई तो उसका पहचान वाला निकल ही जाएगा। तो अपने को यही चेष्टा करके अभी सबका बंद करवाना है, या तो ये टारगेट लो कि आज रात को 12 बजे के पहले जितने भी है सब लोग आउट ऑफ स्टॉक करें। कर दिया सुबह। टिकट रेस करवाओ, सुबह हो गया, मेल डलवाओ कि हम लोग सब अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, स्टॉक आउट कर रहे हैं, और उसके बाद सारे अकाउंट फिर स्टॉक आउट कर दो। एक डेट फिक्स रखो, एक टाइम फिक्स रखो, एक ही टाइम पे। तो अगर उसके सब लिए लोग कल 12 बजे है तो उसके कल 12 लिए बजे एक मेल सब छुड़वाना पड़ेगा कि भाई हम लोग आउट ऑफ स्टॉक कर रहे हैं, उसका रीजन ये है। रीजन सारे वो अपने इश्यूज है ना, अपने सारे इश्यूज हैं। किसकी यहाँ पे किसकी ड्राफ्टिंग बढ़िया है, इंग्लिश में ईमेल ड्राफ्ट अच्छे से जो पॉइंट वाइज पॉइंट लिखकर vendororassociations.com रजिस्ट्रेशन के लिए दे दिया गया है, डोमेन ले लिया गया है, उसकी मेल आईडी बन जाएगी। मेल आईडी आप सबके संग शेयर भी हो जाएगा। उस मेल आईडी को हम लोग सीसी में मार्क करके सब लोग मेल करेंगे। इज इट ओके? टिकट रेस करके उसका स्क्रीनशॉट जो भी चीज़ें मैडम आप बोल रही थी उसके हिसाब से वहाँ पे चला जाएगा। सर एक मेरा बोलना ये है कि हम लोग माल अभी जो आप बोल रहे हैं कि लिस्ट में है, हम जी। वो भी क्यों भेजें? उसका पैसा आएगा कि नहीं, उसका क्या भरोसा है? अरे आएगा, हम कैसे बोल अंकल 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 उसमें क्या है, एक सेकंड अंकल, जो ऑर्डर आ चुका है, जो ऑर्डर आ चुका है उसके लिए अपने किसी को बाउंड नहीं कर सकते कि तू भेज या नहीं भेज, वो उसका पर्सनल लुकआउट है। सुनिए मेरी बात, लेकिन आपस में नहीं, मैं अरे बता रहा हूँ वो चीज, अगर अपने आउट ऑफ स्टॉक करेंगे तो जो चीज अपने आज कर रहे हैं वो एक दिन बाद में होगी, जो उनको दुखना है वो एक दिन बाद में दुखेगा, बस इतना ही फर्क है। क्योंकि 80% लोग ऑर्डर प्रोसेस करेंगे अगर आ गए तो, ये मान के चलिए। अपने ऑर्डर आए नहीं वो वैसा कुछ करे ना। जो भी ऑर्डर आ रहे हैं और अपन बोल रहे हैं कि इसको स्टॉक आउट करना है, इसके बाद में अगर कोई स्टॉक इन रखता है तो अपने पैनल पे मालूम चल जाएगा कि इतने साड़ी कैटेगरी के ऑन स्टॉक में चल रहे हैं, तो उनके फेक ऑर्डर करो अगर उसको ठिकाने लगाना है तो भाई अपन रिक्वेस्ट नहीं कर सकते उससे, टॉपिक है, शब्द नहीं मानेगा वो। उसका और पैनल पे देख लेने का कि जितने सप्लायर ऑन स्टॉक चल रहे हैं उनके सब जितने सप्लायर मिले सब एक एक दो दो पांच पांच जितने ऑर्डर करो, उनके फेक ऑर्डर करो, ताकि वो ठिकाने आ जाएगा कि हाँ यार अपना इतना ऑर्डर क्यों आया, आएगा कोरियर वाला खा जाएगा। पहले कोई भी बात होगी इन्फॉर्म होगी किसी के ऊपर, मैं आपको बता रहा हूँ एक्शन अपन बात से ले सकते हैं, हर चीज का हल बात से होता है, और वो भी मानता है जो अपने एसोसिएशन में जुड़ेगा, जो सब बात से होगा, जो नहीं मानता है उसको भी अपन बैठ के समझाएंगे। गलत किसी के साथ न तो करेंगे न होने देंगे, न अपन करेंगे न होने देंगे। अपना मुद्दा क्या है, अपनी पॉलिसी का जो मुद्दा, तो बात चल रही है कि अपने को आगे क्या करना है। अपन पहले पॉइंट टू पॉइंट बात करें कि क्या करना है, किसी के साथ ना गलत करना है ना गलत होने देना है, अपने को बात पहुंचाना है। अंकल जो एसोसिएशन बोल रहे हो वो मैंने 3-4 किए हुए हैं, आप जो बोल रहे हो वो पॉसिबल होगा ही नहीं, करने वाले करेंगे। ये भाई जो बोल रहे हैं एकदम ओके है, वही होना चाहिए, वही करना है। लेकिन आज मैं अगर सर एक सेकंड बात समझिए, आज अगर पर्टिकुलरली लैंडमार्क के 4 व्यापारी यहाँ पर आए नहीं, सुनिए मेरी बात, और ना वो कोई ग्रुप से जुड़े हुए हैं, उनको कोई चीज़ का आइडिया ही नहीं है कि ऐसा हुआ है, अपने को कोई एक टाइम फ्रेम देना पड़ेगा, उनसे जो भी चालू है उनका बात पहुंचानी पड़ेगी कि ऐसे सब लोग सेलर सूरत के मिलके बंद किए हैं, तो कल 12 बजे तक या आज 12 बजे तक आप भी अपने आउट ऑफ स्टॉक कर दीजिए, तो इसका रिजल्ट आएगा। फिर वो नहीं करे तो उस पर कोई एक्शन लिया जाए। ऐसे नहीं कि आज अपन ने 10-25 जनों ने 50 जनों ने मिलकर कर दिया, 12 बजे तक से बंद हो जाना चाहिए, बंद हो गया नहीं तो उसके फेक ऑर्डर करिए, वो एक तरीका नहीं हुआ। तरीका एक वही अच्छा लगेगा जो एकदम सही रहेगा। टाइम पीरियड दिया जाएगा, सबको इन्फॉर्म किया जाएगा कि भाई इस टाइम तक आप सब लोग बंद कर दीजिए, फिर नहीं करें, अगर उसके बाद में इन्फॉर्मेशन ही नहीं गई तो वो कहाँ से करेगा बंद। कितने सारे घर से ही कर रहे हैं, छोटे छोटे काम जो है 10 ऑर्डर 20 ऑर्डर 50 ऑर्डर, उनको थोड़ी पता है कि यहाँ पे कोई एसोसिएशन बन रही है, यहाँ पे कोई मुद्दा उठ रहा है, वहाँ तक बात तो पहुँचनी चाहिए ना, उन तक अपने को पहुँचाना पड़ेगा। आज रात को चालू रहेगा अगर किसी का, तो उनको बताना पड़ेगा कि सर ये बंद करना है, सब लोगों ने मिलकर डिसाइड किया है कि ये बंद करना है, तब उसको फिर भी वो नहीं करे तो अपने को उसमें आगे बढ़ना है। तो अभी आगे अपने को ये करना चाहिए कि भाई अभी तक ये बज गए अभी 5:45, सुनिए सर 5:45 बज गए अभी अपने। आज रात ऑफिस आवर्स रहते हैं लगभग 9 बजे तक सबके मैक्सिमम, यहाँ से सब एक बार तो ऑफिस ही जाएंगे, ऑफिस जाके अपने ये डिसीजन लीजिए, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए,
कि मात्र 2 दिन हम नुकसान थोड़ा कम करेंगे और आउट ऑफ स्टॉक करेंगे। कमाएंगे नहीं कमाएंगे वो तो कम है, नुकसान थोड़ा कम करेंगे। 2 दिन के लिए हम आउट ऑफ स्टॉक करेंगे और करेंगे। अगर सुनिए, इस दरमियान सर 1 सेकंड, अरे 1 मिनट, अरे सर 1 मिनट, इस दरमियान, अरे 1 मिनट चालू, 1 मिनट में बोलने, ये मान के चलिए अपने आउट ऑफ स्टॉक 25 जनों का भी अगर आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, सुबह तक आप लोगों के पास में मैनेजर्स के मेल भी आ जाएंगे, फोन भी आ जाएंगे कि सर हम लोगों ने पॉलिसीज चेंज कर दी है। क्योंकि ये आश्वासन मेरे को 3 बार रिटर्न में आ चुका है मीशो कंपनी से कि सर मंडे से, जो पहले इन लोगों ने रॉन्ग रिटर्न के क्लेम करते थे, फ्राइडे को अपना मुद्दा उठा था, तो मैंने डायरेक्ट वहाँ पे बात करी कि ऐसे ऐसे ये बात हो रही है। उन लोगों ने क्या बोला कि सर अभी हम लोग 10 से 15% रिटर्न रॉन्ग रिटर्न की क्लेम दे रहे हैं, हाल फिलहाल में 10 से 15% दे रहे हैं। मंडे से वो बढ़ के 50 से 55% हो जाएगा। प्लस जो रॉन्ग रिटर्न की क्लेम अपने करना बंद कर दिए थे, उन लोगों ने एक्सेप्ट करना बंद कर दिए थे, वो मंडे से चालू हो जाएंगे। ये उनका वादा था, ये उनका वादा था। मंडे को कल मैं पूरे दिन उनसे कांटेक्ट में था कि सर क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। उन लोगों का क्या कहना है कि सर टॉप मैनेजमेंट में आज ये बात चल रही है कि पहले सेलर्स का देखते हैं कि सेलर कितना आगे बढ़ सकता है। एकदम फैक्ट है, उन लोगों का ये कहना है कि सेलर्स कितना आगे बढ़ता है, उसके बाद में वो लोग कोई एक्शन लेंगे, नहीं तो पॉलिसीज वैसी की वैसी रहेगी। पॉलिसीज चेंज नहीं होगी अगर अपने कुछ नहीं करेंगे। तो अपने को इमीडिएट इफेक्ट से आज रात को 12 बजे के पहले पहले सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक करना है। फिर जिसका दिख रहा है, जिसका भी स्टॉक दिख रहा है, अपने को पता है कि पर्टिकुलर सेलर सूरत का है, उसका ग्रुप में नाम डालिए और बोलिए कि भाई जो भी इनको जानता है उनसे रिक्वेस्ट करके उनसे बंद करवाइए। ये एक सोल्यूशन है। अपने को ये नहीं है कि इसका बंद करो या इसके फेक ऑर्डर करो, इसका ये करो, इसका वो करो। अपने को उसको रिक्वेस्ट करके बंद करवाने का, सर आप भी 2 दिन के लिए हेल्प करिए। कल अगर पॉलिसी चेंज का मेल आ जाए तो भी जब तक पॉलिसी चेंज ना हो अपने को चालू नहीं करना है। खाली मेल आने से नहीं होगा, पॉलिसी चेंज बोलेंगे कि वो बोलेंगे कि 2 दिन में पॉलिसी चेंज हो जाएगी, तुरंत हम लोग चालू कर देंगे। 2 दिन में अपने चालू कर देंगे। अपने टारगेट रखिए आज 12 बजे से लेके 17 तारीख को रात को 12 बजे से लेके 19 तारीख को रात 12 बजे तक अपने को बंद रखने हैं। अभी तक नोटिस मोड पे जब तक नहीं आ जाता कि भाई पॉलिसी चेंज हो गई है, तब तक वो चीज़ हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे कि भाई हम लोग इन स्टॉक कर दिया प्रोडक्ट। और दूसरा जो लोगों तक बात पहुंचाने की बात है, तो जहां तक मुझे पता है कि यहाँ पे अलग अलग मार्केट से अलग अलग काफ़ी लोग होंगे, तो आप लोगों को जोड़िए उसके अंदर, एसोसिएशन के अंदर। और अगर आप बोलो, अगर लोग अग्री हो रहे हो, तो मार्केट के बाहर एक बैनर भी लगाया जा सकता है इस चीज़ का कि ये हम लोग कर रहे हैं, ये प्रोसेस कर रहे हैं, तो आप ये एसोसिएशन के साथ जुड़ सकते हैं। और जो लोग सोसाइटीज से काम कर रहे हैं, जो घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, उनसे कैसे बात पहुंचानी है, उन तक कैसे बात पहुंचानी है, उसके लिए थोड़ा हम लोग सोच विचार उस पर करा जाए कि भाई उनको कैसे साथ में लिया जाए, हमारे साथ कैसे जोड़ा जाए। क्योंकि आज की डेट में ना सबसे ज़्यादा मरने वाला वही है जो सोसाइटी से कर रहा है और उसको पता भी नहीं है कि वो सबसे ज़्यादा मर रहा है। एक सुझाव आया है, एक सुझाव आया अभी कि भाई अपने जो आज सोच रहे हैं कि भाई आज रात से सब लोग बंद कर दें, उसकी बदले अपने फ्राइडे को रात को बंद करें। सुनिए मेरी बात पूरी, कहना क्या फ्राइडे तक कंपनी में भी हवा हो जाएगी पूरी तरह से कि फ्राइडे को रात को पूरा सूरत बंद कर रहा है। जितने भी सूरत के सेलर्स हैं तब तक जब तक अपने न्यूज़ भी पहुंचा पाएंगे कि फ्राइडे को रात को सब बंद कर रहे हैं, फ्राइडे को रात को बंद करेंगे, क्योंकि सैटरडे और संडे पूरा दिन बंद हो जाएगा। बचा क्या है, खाली वेडनेसडे, आज ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को रात को सब बंद करें। ये न्यूज़ भी फैला दें कि फ्राइडे को रात को सब बंद कर देंगे अकाउंट, क्योंकि सैटरडे संडे कोई भी ऑर्डर ना गिरे। करना क्या है आपसे बताओ, करना क्या। शुक्रवार और मीशो में ये मेल आज ही अपने करें, मीशो में मेल आज ही करें। सब राय बताएं। अरे बंद नहीं करने का कारण बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं। आप आज बंद कर देंगे, ये 150 लोग आज बंद कर देंगे, लेकिन सूरत में 25,000 सेलर है, वहां तक तो न्यूज़ पहुंचने में भी तो टाइम लगेगा प्रभु। माहौल बनाना जरूरी है। हेलो, हड़बड़ी माहौल बनाने से कुछ नहीं होता है। जो बोल रहे हैं कि सोसाइटी में रहते हैं वो सब भी परचेस करने के लिए मार्केट ही आते हैं, चाहे अवध आओ, चाहे डीटीएम जाओ, चाहे राजस्थान जाओ। तो ये सब हम एक मौके करेंगे तो ये मुद्दा रियली है, लेकिन करो आज से ही। तो 2 दिन में बाद में करनी पड़ जाएगी, बाद में कुछ नहीं होगा। सही बात है। वही सबकी राय जरूरी है, सबकी राय जरूरी है, किसी एक का डिसीजन नहीं है। ये राय आई पीछे से, तब मैंने बताया आगे। और कोई अगर
अपने सब भाइयों को जम रहा है कि आज से करना, अभी से करना है तो अभी से करो। सर ये माल देने के बाद वो पैसा आएगा कि नहीं उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्यों माल अरे तो प्रभु वही चीज तो सबको एक मुद्दे पे, एक डिसीजन पे सारे कलेक्टिवली राजी होने चाहिए। मेरा क्या कहना है, कोई भी एक चीज पे सारे के सारे राजी होने चाहिए, भले वो 2 दिन बाद के लिए हो कि आज के लिए, अगर सब राजी है तो वो काम करना है अपने। भैया कुछ बोल रहे हैं आप? हाँ जी बोलिए। ठीक है भैया ने जो भी बात बोली है उनका ये बोलना है कि आज से चालू करो, एक ऐसा भी सॉल्यूशन आया है कि अपने को आज से ऐसा मेल के थ्रू माध्यम बनाना है कि हम शुक्रवार से बंद कर रहे हैं और 100 सबके पास पहुंच जाएगा कि शुक्रवार से बंद हो रहा है। सबके पास डीपी पे, मेल पे, सबसे जाना चाहिए। आप टिकट डालो कि हम शुक्रवार से बंद कर रहे हैं। अगर आप ये माहौल, अगर आप 4 टिकट डालते हो ना, मैं आपको 100% बोलता हूँ, आप 4 टिकट डालो, 1 मिनट टिकट में फोन नहीं आ जाएगा आपको। आप 4 टिकट डालो, मैं शुक्रवार से आउट ऑफ स्टॉक कर रहा हूँ। अगर आपके पास फोन नहीं आ जाए उसको बोलो मेरी ये प्रॉब्लम है, अगर शुक्रवार तक सॉल्व नहीं हुई। अपना मेन उद्देश्य क्या है, शुक्रवार तक सॉल्व नहीं हुई तो बंद करेंगे। अपना मेन उद्देश्य अकाउंट बंद करना नहीं है, अपना मेन उद्देश्य है कि पॉलिसीज चेंज करवाना और अपने ऊपर सही होना, अत्याचार नहीं होना। तो अगर ये 2 दिन का जो टाइम ले रहे, अगर उसी बीच कंपनी पॉलिसी चेंज कर दे तो अपने को आउट ऑफ स्टॉक करने की जरूरत ही ना पड़े। अपना मेन मुद्दा आउट ऑफ स्टॉक करना नहीं है, लड़ाई करना नहीं, अपना मेन मुद्दा है बढ़िया बन के अपने को क्या लग रहा है कि आपको ललित नहीं आई हो? ललित कटे आई है, ललित फोन की दो तो क्या आवे रही हो, 2-3 फॉर्म है ये 50 लोगों को मार देता, जो मेरा साथ भाई है ये 100 लोगों को देता। हम सेलर के ऊपर क्यों प्रेशर डालें कि आप बंद करो? हम उसको बोलते हैं भाई 4 दिन बंद रखना है क्योंकि हमें वो लॉस हो रहा है, आपको भी लॉस होगा। वही बता रहे हैं बंद करना ही एक सोल्यूशन है। बंद करना एक सोल्यूशन है, ये फाइनल है कि आउट ऑफ स्टॉक करना ही एक सोल्यूशन है अपने पास में। अरे प्रभु मैं बोल रहा हूँ आउट ऑफ स्टॉक करना एक सोल्यूशन है, ये फाइनल है। क्या करेंगे? अरे मैं बोला छोटे कंपनी को फर्क पड़ेगा बड़ों से, कंपनी को फर्क पड़ेगा बड़ों से। वही हाँ सर आइए ना, इसको किस तरह से रूपरेखा देनी है उसी पे डिस्कशन हो रहा है। ये फाइनल है कि आउट ऑफ स्टॉक करना है, पर क्या रूपरेखा से करना है वो करना। मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आप छोटे किसी का लाइव रह जाता है, टेंशन मत लो। ऑर्डर कितने गिरेंगे, उसके पास स्टॉक कितना होगा, बेच लो तो ना भाई, क्यों फेक ऑर्डर डालते हो? अगर किसी का रह जाता है गलती से तो रहने दो, रिक्वेस्ट करेंगे, कोई नहीं करता है तो उसके आगे इसमें पैसा कुछ इलीगल होगा अपना। जो अगर चालू रह जाएंगे 5 व्यापारी, उनके पास में 5-5 हजार ऑर्डर आएंगे। अरे प्रभु आपको लग रहा है आप 100 को दे रहे हैं, ये 200 को दे रहे हैं, 300 व्यापारी हुए, 25,000 व्यापारी है। नहीं आपके सुनिए, आप जो आइटम दे रहे हैं वो ये शायद ये भाई साहब भी बनाते होंगे, वो आप आज नहीं दोगे, 10 रुपए ऊपर में दे देंगे। अपने को मेन मुद्दा है स्टॉक आउट करना कैसे, उस मुद्दे पे बात चल रही है। स्टॉक आउट करना कैसे है, मेन वही मुद्दे पे बात चल रही है, स्टॉक आउट करना कैसे है। तो ग्रुप में एक ड्राफ्टिंग आएगी, ग्रुप में भैया एक मिनट ग्रुप में एक ड्राफ्टिंग आएगी कि आप ग्रुप में ड्राफ्टिंग अभी थोड़ी देर बाद में आएगी। शुक्रवार से हम आउट ऑफ स्टॉक कर रहे हैं, ये सबको टिकट डालना है, कंपलसरी ये टिकट डालना है। हम शुक्रवार से आउट ऑफ स्टॉक कर रहे हैं, ये लिख के टिकट डालना है। आप टिकट डालोगे तो आपके पास अपने आप फोन आएंगे, आपकी प्रॉब्लम सुनाओ, अपने बात सुनिए पहले। शुक्रवार से आउट ऑफ स्टॉक तो कर रहे हैं, लेकिन उनको बताना हमारे को जरूरी है कि हम आउट ऑफ स्टॉक कर रहे हैं। आप सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। हम सेलर हैं और सेलर ही जीतना चाहिए। जीत अपन अपनी जीत कर रहे हैं, न कि कंपनी की। अपने को कंपनी से जीतना नहीं है, कंपनी की पॉलिसी चेंज करके अपने को सेलर बनते रहना चाहिए। पॉलिसी चेंज करनी होती तो आज 8वां दिन हो गया, 7वां दिन हो गया।
अंकल जी बहुत सीरियस है। अपने को दबान कैसे बनाना है वो सोचना है, अपने को दबान कैसे बनाना है वो सोचना है, नहीं कि भाई दो जन अंकल जी को उठा के साइड में करो। अंकल जी लेना ही है, अंकल जी ला के फोन मुझे पीना है। हम आउट ऑफ स्टॉक करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें पॉलिसी कौन कौन सी बनानी है? सिर्फ रिटर्न के ऊपर कि हमारा रिटर्न चेंज होकर आ रहा है, उसका क्लेम नहीं हो रहा है। पहले तो हमें पॉलिसी क्लियर करनी पड़ेगी, कौन कौन सी पॉलिसी हमें बनानी है। जैसे कि मेरे बहुत सारे ऐसे ऑर्डर है कि समझ लो कि फेक ऑर्डर है तो उसमें कचरा तो आएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑर्डर है कि जो मुझे वापस ही नहीं मिले और जिसका पेमेंट भी नहीं मिला, और जो आरटीओ वापस नहीं मिला है, और वो जब मीशो को पूछते हैं कि इसका क्या हुआ तो बोले आपने डिस्पैच ही नहीं किया। ये भी पॉलिसी है ना, पहले ये पॉलिसी बनाओ कि हमारा जो भी ऑर्डर है 1-to-1 ऑर्डर का हमें परफेक्ट उसकी डिटेल मिलनी चाहिए कि ये ऑर्डर का क्या हुआ। ये ऑर्डर का हम पूछ रहे हैं कि समझ लो कि ये ऑर्डर है तो इस ऑर्डर का क्या हुआ, उसकी डिटेल हमें मिलनी चाहिए। अगर वो डिटेल मीशो नहीं दे रहा है तो वो फ्रॉड है, तो वो भी पॉलिसी में आएगा। पॉलिसी बहुत सारी है, वो हम पैसा नहीं कमा रहे हैं, उसके पीछे की वजह एक ही नहीं है। सिर्फ रिटर्न की प्रॉब्लम एक ही प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बहुत सारी है। तो हमें जो आउट ऑफ स्टॉक करना है कि भाई ने जो बोला वो बात सही है कि हम 2-4 दिन रुक जाते हैं, पहले हम हमारी पॉलिसी क्लियर कर लेते हैं कि कौन कौन सी पॉलिसी पे हमें काम करना है। हाँ, चेंज क्या क्या करवाना है, हम सिर्फ एक बात मनवा के उसके पास बैठ जाएंगे तो प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो जाएगी, प्रॉब्लम तो वही होगी। एकदम सही बोल रहे हैं। आज अपने को पता तो होना चाहिए, आज कल कंपनी वाले अगर सूरत आ गए कि भाई हम आपकी बात मान रहे हैं, बताइए क्या करना है, तो उसका क्या जवाब है अपने पास में, क्या पॉलिसी चेंज करवानी है। मैं वही बोल रहा हूँ, अपने पास भी कोई मुद्दा आज अपने को पता, प्रॉब्लम बहुत सारी है। हाँ, अभी ये मीटिंग के बाद में अभी एक सूचना आई है, हमारी मीटिंग जब चालू हो रही थी उस टाइम पे किसी एक सेलर ने सुसाइड किया है। 10 लाख रुपए के कर्जे में डूब गया था, उसने सुसाइड किया है। नाम और मीशो सेलर नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ये न्यूज़ आई है कि उसको 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ था और उस इंसान ने आज सुसाइड कर लिया। ठीक है, तो 2 मिनट का मौन रखेंगे भी हम लोग, सब लोग आ जाओ भैया, सब लोग आ जाओ भैया एक बार। ये बहुत बड़ी घटना हुई है जो सूरत के अंदर अभी हुआ है, एक सेलर ने सुसाइड किया है। नहीं, कोई नारा नहीं देना भैया, बस 2 मिनट का मौन रख रहे हैं, कुछ नहीं बोलना है प्लीज। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सो अभी पीछे जितने भाई लोग हो ना, एक बार सब लोग सामने आ जाइए भैया। सारे प्रॉब्लम डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, सारी बातें हो गई। अभी आ जाओ भैया, सब लोग अभी सामने आ जाओ, अभी इसका सोल्यूशन निकालते हैं। अभी हम लोग भैया सब लोग आ जाओ, बैठ जाओ प्लीज यार, प्लीज आ जाओ भैया, बैठ जाओ। 5 मिनट की बात है, तो इस मीटिंग को हम लोग अभी आगे प्रोसीड करेंगे। बस
बस ये 5 मिनट में अपने मीटिंग समाप्त करते, 5 मिनट बैठ जाइए, फाइनल निष्कर्ष पे अपने आ जाते हैं। फाइनल निष्कर्ष पे 5 मिनट में अपने सब आ जाते हैं। हेलो 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 हेलो, सभी प्लीज बैठ जाइए। अपने को अभी 2 दिन बीच में ये बात छूट गई थी कि अपने को अगर वहां से कंपनी वाले अपने को बोल दे कि हम लोग पॉलिसी चेंज करने तैयार हैं, तो पॉलिसी चेंज क्या करवानी है। आज अपने 1.5 साल में तो पॉलिसी चेंज करो, पॉलिसी चेंज करो, पॉलिसी चेंज करो, पर क्या करनी है चेंज? वो किसी ने लिख रखी है, कुछ उसका परफॉर्मा है कि ये चीज़ों की हमें प्रॉब्लम है और इसका ये सॉल्यूशन है कि ये पॉलिसी चेंज हो जाएगी तो इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ऐसी कोई पॉलिसी किसी ने बना रखी है? यहाँ पर इतने लोग मौजूद हैं, किसी ने कोई कर रखा है? आउट ऑफ स्टॉक तो कर देंगे, अपने सब तैयार है, पर आउट ऑफ स्टॉक करने के बाद में अगर कंपनी अपने से ये पूछेगी कि क्या पॉलिसी चेंज करनी है, तो उसका क्या जवाब है अपने पास में? पॉलिसी चेंज करने के लिए अपने को भी तो कुछ एक एजेंडा रहना चाहिए कि भैया इस प्रकार से हम लोगों को ये चाहिए। आज अपने 100% ये नहीं बोल सकते कि खाली हमारा फायदा करते रहो। कंपनी तो ये बोलेगी हम लोग यहाँ पे समाज सेवा करने थोड़ी बैठे हैं। आज वो भी अपना PNL बनाती होगी, इतने बावड़े तो नहीं होंगे वो लोग भी, बैलेंस शीट वो भी देखती होगी। तो एक अपने को समांतर मध्यांतर में आना ही पड़ेगा कि दोनों का जहाँ पे नुकसान भी ना हो और दोनों खाली एक ही जने को फायदा ना हो, ऐसा नहीं करना है कि खाली एक ही जने को फायदा रहे। आज अपने भी कमाते रहे, वैसा कुछ काम करना है तो पॉलिसी बनाने के लिए या उसकी एक रूपरेखा बनाने के लिए अपने जो 2 दिन का टाइम लेते हैं कि भाई अपने हर जगह फैला देते हैं कि फ्राइडे को रात को सब लोग बंद करेंगे, कंपलसरी बंद करेंगे ही, सारे के सारे अकाउंट सब लोग आउट ऑफ स्टॉक करेंगे। 8 बजे फ्राइडे को रात को हम अकाउंट आउट ऑफ स्टॉक करेंगे। 8 से 12 के बीच में, रात को 8 से 12 बजे, पहले कोई सोता नहीं है, 8 से 12 के बीच में जिन सेलर का चालू है, हम लोग मीशो ऐप पे देख सकते हैं कौन से सेलर का क्या प्रोडक्ट बिक रहा है। अगर वो सूरत वाला है तो उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर आप भी बंद करिए, आप भी बंद करिए। उनको टाइम देते हैं कि भाई यही हम लोगों ने डिसीजन लिया। जनरली फ्राइडे तक सब तक ये न्यूज़ पहुंच ही जाएगी मेरे ख्याल से पूरे सूरत में कि हम लोग ये बंद कर रहे हैं। इसलिए मुहिम चलानी पड़ेगी हमको, एक मुहिम चलानी पड़ेगी कि फ्राइडे को 8 बजे हम लोग आउट ऑफ स्टॉक कर रहे हैं सारे प्रोडक्ट, क्योंकि मीशो की पॉलिसीज गलत है और वो चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। और तब तक अपनी पॉलिसीज तो बनाएं कि हमको क्या चाहिए, हमारी डिमांड तो बताएं। हम लोग खाली उनकी कमियां निकाल रहे हैं, पर हमारे को उसको सुधारने का हमारे पास भी अभी तक कोई सुझाव नहीं आया। तो अपने को अपने सुधार के लिए अपने पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, उसके लिए 2 दिन अपने को भी चाहिए सबको। और उसके लिए अब पॉइंट्स कहाँ से आएंगे वो भी एक बात है। ये मीटिंग खत्म होने के बाद में एक गूगल फॉर्म की लिंक आ जाएगी अपने पास ग्रुप में, जिसमें आप अपना नाम, नंबर और जो पॉइंट्स रहते हैं, ब्रांड का नाम, फर्म का नाम, और जो प्रॉब्लम्स से कोई मतलब नहीं, प्रॉब्लम्स तो सबको पता है, खाली सोल्यूशन कि भाई ये पॉलिसीज़ को इस तरह से बनाना चाहिए। अपनी राय दीजिए जो कम से कम उससे एक अपने फ्रेम तो बना सके कि ये तरह का अगर कुछ रहेगा तो हमें आराम है। आज वो लेकर आए थे कि भाई 106 रुपये वाली, कि 106 रुपये आपके रिटर्न में कटेंगे। अब कई बंधु ऐसे हैं जिनको 106 में भी प्रॉब्लम है कि 106 नहीं कटने चाहिए मेरे, तो वो कंपनी क्यों मानेगी? अनड्यू डिमांड अपने नहीं रख सकते कि ये होना ही नहीं चाहिए, रिटर्न आने ही नहीं चाहिए, वो तो कंपनी मानेगी नहीं। वो खाली खुद का नुकसान थोड़ी देखेगी। आज कहीं पॉइंट पे तो आना पड़ेगा कि भाई 200 गलत है माना, पर सही क्या वो तो अपने उनको बताएं। 200 तो गलत है वो ले रहे हैं, पर सही क्या करना है वो उसको बताना पड़ेगा अपने। तो ये एक सही माध्यम है, वो अपने को उनको समझाना पड़ेगा। तो एक मुद्दे पे अपने को कहीं उतरना पड़ेगा। फाइनल है कि अपने को 2 दिन में ये तैयारी करनी है। ये जो गूगल फॉर्म दे रहे हैं, ये गूगल फॉर्म में आप सारी की सारी चीज़ें अपने पास में लिखित में आ जाएगी कि क्या क्या हमारी प्रॉब्लम्स थी और क्या क्या उसमें हम लोग सोल्यूशन कर सकते हैं। उसका एक अपने लीगल तरीके फ्रेम करेंगे, फिर उसको कंपनी तक पहुंचाएंगे। वो भी चेष्टा करेंगे अपनी कंपनी तक पहुंचाए कि हम लोगों की डिमांड ये है। मान रहे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आउट ऑफ स्टॉक करने तो तैयार ही हैं। आउट ऑफ स्टॉक तो हम फ्राइडे से जा ही रहे हैं, वो तो आखिरी सोल्यूशन। आउट ऑफ स्टॉक तो हम जा ही रहे हैं। हमारा तो मेन मुद्दा ये है कि हमको प्रॉब्लम से सोल्यूशन चाहिए, भले वो कैसे भी आए। अगर वो सीधी उंगली आ जाए तो टेढ़ी करे ही क्यों? तो मेरे हिसाब से ये सही है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अगर अभी बताएं तो अपने उसमें और डिस्कशन करें। सर इस पे वोटिंग कर लीजिए। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, ये डिस्पर्स होने के बाद कुछ नहीं होने वाला। नहीं, आप आज से स्ट्रोक आउट वोटिंग करिए। करने एक सेकंड, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं आपको बताऊं। प्रॉब्लम मेरे को आपकी जो
बात से लगा। आप मेरे को ये बताइए, आज आप अपनी प्रॉब्लम है, आज रात से अपन ने आउट ऑफ स्टॉक कर दिया, ठीक है। अगर कल सुबह वो बोलते कि हम लोग आपकी पॉलिसी पे चेंज करने, तो क्या चेंज करवाना है वो तो बताइए आप। मैं यही कहना चाहता हूँ, सारी प्रॉब्लम तो एक दिन में वो सॉल्व नहीं करेंगे, ये अपनी धारणा है, ये कभी भी नहीं करेंगे। सारी ये एडवर्टाइजमेंट और ये सारी अरे कुछ अंकल नहीं तो मैं करेंगे। वही तो बोल रहा हूँ, तो कम से कम बताने को क्या है अपने पास में। एक सेकंड बताने को अपने पास जो में पॉलिसी उन्होंने अभी उल्टी की है उसको सीधा करवाना, हमको नई पॉलिसियाँ 100, 106, मैं वही बता रहा हूँ, जो अभी चेंज की है पॉलिसी, क्या खाली वही एक छोटा सा मुद्दा है हमारा? सबसे ज्यादा जो दर्द दे रही है उसको हटवाइए। सबसे ज्यादा आप ऐसे चलिए, जो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है उसको पहले सॉल्यूशन करिए, फिर आगे एसोसिएशन बनेगी, हम एक एक स्टेप पे जाएंगे। आज यहाँ से डिस्बर्स होने के बाद आप ये बोले फ्राइडे, फिर कोई बोलेगा मैं मंडे को करूंगा, फिर कोई बोलेगा मैं बात अंकल जी जैसे आज मीटिंग की बात हुई थी, लोग इकट्ठा हुए, यहाँ पे आए, जितने लोग भी आए वो उस ग्रुप को ही देख के आए, उसको फॉलो करके आए। ये गूगल शीट के थ्रू अपने आगे प्रोसीड करेंगे। अभी हम लोग वोटिंग कराने से यहाँ पे कोई भी मामला हल नहीं होगा, तो अपने एक बार के लिए गूगल फॉर्म के थ्रू चलेंगे इसको। और जो भी लोग इस ग्रुप में हम एक काम कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, जिस तरह से फोस्टा का कोई भी अनाउंसमेंट वगैरह होता है या कोई भी मार्केट का, अपने हर मार्केट में अनाउंसमेंट करवा सकते हैं ये चीज़ के लिए। अगर शायद मार्केट वाले अलाउ करे नहीं करे, एटलीस्ट अपने वाले मार्केटों में तो करवा ही सकते हैं कि भाई नहीं करेंगे, कैसे करेंगे? नहीं, वो लोग एक सेकंड, मार्केट एसोसिएशन ये चीज़ कैसे किसी को बोल सकते हैं कि कल से आप व्यापार बंद करो? मेरी धारणा है कि मैं ये समझ रहा हूँ, एक तरह से यही हो गया आउट ऑफ स्टॉक करना, यानी कि कल से आप अकाउंट बंद कर रहे हैं। ये चीज़ का अनाउंसमेंट कभी सुना नहीं है मैंने, ये चीज़ का अनाउंसमेंट कभी सुना नहीं है। ये एक अपनी पर्सनल लड़ाई है। आज किराने वाले मार्केट में 1 to 1 तो लोगों के साथ हम लोग कर सकते हैं, में जाके मिल सकते हैं और उनको बोल सकते हैं। आज आपके मार्केट में अगर 10 ऑनलाइन वाले, आप 10 को जानते हो, गारंटी है वो 10 को बोल के अपने बंद करवा सकते हैं, उतना अपने कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए टाइम तो चाहिए। वो अपने ये नहीं बोल सकते 7 बजे निकले के 12 बजे तक होना ही चाहिए, तब आज ही बंद होएगा। कैसे होगा अंकल? पॉसिबल कैसे वो चीज़? अंकल मेरे ख्याल से कोई भाई उसके लिए तैयार नहीं है, मतलब किसी को जमी नहीं है। मैं बता रहा हूँ, सुझाव दे रहा हूँ सर। अरे अंकल आपका सुझाव शर्मा थे, लेकिन सबको जमे तो अपने वही लागू कर देंगे, जमनी चाहिए सबको तो वही लागू कर दें। हाँ सर बताइए ना। और ये मैसेज आज से फॉरवर्ड करवाएंगे, इसके बैनर्स बना के, पोस्टर्स बना के अपने सोशल मीडिया के थ्रू फॉरवर्ड करवाएंगे कि फ्राइडे रात 8 बजे 12 बजे में थोड़ी सी दिक्कत आती है मेरे जैसे अनपढ़ लोगों को, कि जो AM और PM में कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 12 बजे AM लिखे या PM लिखे, उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 8 बजे का टाइम रखिए, कि ऑफिस में भी रहते हैं सब लोग, कि 8 बजे रात को सब लोगों को आउट ऑफ स्टॉक करके जाना है फ्राइडे को। ये फाइनल है, फ्राइडे को आउट ऑफ स्टॉक हम करेंगे। उसके पहले जो भी अपने को कार्रवाई करनी है हर कंपनी तक पहुंचा दो। ये बात फ्लिपकार्ट को ही पहुंचा दो, अमेजोन को ही पहुंचा दो। उनको पहुंचाएंगे तो मीशो तक जल्दी पहुंचेगी, उनको पहुंचाएंगे तो मीशो तक जल्दी पहुंचेगी। मीशो को तो फैला ही दो अपने मैनेजर्स को, कि अगर ये पॉलिसीज चेंज नहीं हो रही है तो हम लोग फ्राइडे को रात को 8 बजे पूरा का पूरा सूरत ऑनलाइन मीशो से आउट ऑफ स्टॉक होने जा रहा है। सबको पर्सनली रिक्वेस्ट करो, और खासकर जो बड़े सेलर हैं आपकी नज़रों में, कि भाई इसके 100 से प्लस ऑर्डर डेली जा रहे हैं मीशो पे, 100 से प्लस जा रहे हैं, वो बड़ा ही है। 100 प्लस यानी रोज की 30 से 35 हज़ार रुपये की सेल है उसकी, तो यानी वो बड़ा ही सेलर है। उसको कैसे भी करके अपने को रिक्वेस्ट करनी है, भाई तू बंद कर ले 2 दिन। उसको बोल दो कि तू 2 दिन तेरे जो लॉस लगेगा उसका खाना तो मेरे यहाँ पे खा लेना, लेकिन बंद कर दे, हमारे लिए तू बंद कर दे, कैसे भी करके लेकिन बंद कर दो। रिक्वेस्ट कर दो कि कईयों को सही बोलूँ तो ये पता नहीं है कि उनके नुकसान लग रहा है, अकाउंटिंग ही क्लियर नहीं है, रिकंसिलेशन क्लियर नहीं है कि उनके नुकसान लग भी रहा है कि नहीं लग रहा। 500 ऑर्डर डिस्पैच करते हैं, 2 लाख रुपए कंपनी दे रही है, अपने राजी है, पर देने चाहिए 2.5 लाख, उसके बदले 2 लाख दे रही है, वो तो पता होना चाहिए सर। ठीक है, हम सब जो है आउट ऑफ स्टॉक करने वाले हैं ना, वो कोई ऐसा नहीं है कि 2 दिन में स्टॉक आउट कर दिया और फिर हमारा रिजल्ट निकल गया। पहले तो वो हर एक सेलर जो आउट ऑफ स्टॉक कर रहा है, समझ लो कि मैं कर रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं क्यों आउट ऑफ स्टॉक कर रहा हूँ। मुझे भाई ने बोला और मैंने आउट ऑफ स्टॉक कर दिया, तो मैं 1 दिन करूँगा, 2 दिन करूँगा, तीसरे दिन सबका होगा तो भी मैं इन स्टॉक हो जाऊँगा। पहले तो मुझे लगना चाहिए कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, सबको लगना चाहिए कि मैं सेलर हूँ, मेरी क्या क्या प्रॉब्लम है। तो हमारी सबकी प्रॉब्लम है ना, कॉमन ही है,
लेकिन हम सब एक ही प्रॉब्लम पे अभी अटके हुए हैं। और वो जो पॉलिसी चेंज वाली एक जो प्रॉब्लम है, एक ही प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम पेमेंट की है। जो ऑर्डर जा रहा है उसकी पेमेंट ही हमें नहीं मिल रही है, वो तो हमें पता ही नहीं है। कितने सारे ऐसे ऑर्डर है कि जिसकी हमें पेमेंट नहीं मिल रहे हैं और वो आरटीओ रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मतलब मेन प्रॉब्लम है क्लियरिफिकेशन। मीशो है ना, वो क्लियर नहीं हमें बता रहा है कि ये हो रहा है। हम टिकट भी डालते हैं ना, तो मीशो को खुद को नहीं बताया होता है कि इसमें क्या जवाब है, वो कुछ भी जवाब दे देता है। तो ये जो 3-4 प्रॉब्लम है ना, उसके रिगार्डिंग हमें पहले सबके पास से मतलब लेना चाहिए कि किसको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। कि समझ लो कि रिटर्न के रिलेटेड है, वो तो फॉर्म के अगेंस्ट में वो उसमें हम लोग डालेंगे कि भाई क्या क्या आपको प्रॉब्लम है। वो जनरली प्रॉब्लम सबकी ऑलमोस्ट सेम ही होती है, तो वो 10 जो प्रॉब्लम है वो 10 कॉमन प्रॉब्लम उसके अंदर डालेंगे और फिर उसके अगेंस्ट में फिर उसके हिसाब से पॉलिसी ड्राफ्ट रेडी करेंगे। एक मीशो की तरफ से फोन आएगा तो हम सब अलग अलग बोलेंगे। नहीं वो उसी हिसाब से हम लोग पॉलिसी ड्राफ्ट कल दीपक भाई के ऑफिस में हम लोग मिलने वाले हैं 10-12 लोग, और वो उसी के हिसाब से हम लोग पॉलिसी ड्राफ्ट और सबको फिर सब सेलर को पता भी होना चाहिए। अगर आप लोग तो यहाँ पे सब समझ गए कि अपने को आउट ऑफ स्टॉक क्यों करना है, लेकिन अगर आप दूसरे सेलर को किसी को बोलोगे तो उसको आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा कि क्यों आउट ऑफ स्टॉक करने के लिए बोल रहे हैं। सबसे पहली चीज़, उनको थोड़ा उनका पोर्टल खोल के बोलिए आप ये चेक करिए, साड़ी आपकी 200 ग्राम की साड़ी है, उसको उन लोगों ने 750 ग्राम में डाल दिया है। सूट आपका 300 ग्राम का 400 ग्राम का सूट है, उसको भी 1 किलो में डाल रखा है उन्होंने। फॉरवर्ड शिपिंग में अपना इशू नहीं आ रहा, क्योंकि फॉरवर्ड शिपिंग कंपनी यही बोलती है कि वो तो हम लोग लगा रहे हैं, हम लोग कस्टमर से ले रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है रिटर्न में वही चीज़ आधी किलो के अंदर रहती तो शायद अपने 100 रुपये ही लगते हैं, अब वो बढ़ के 200 रुपये इसलिए में क्योंकि वो 1 किलो में आ गए। और उसके बावजूद आपको क्लेम नहीं मिल रहा, क्लेम होना बंद हो चुका है। ये भी काफ़ी सेलर्स को नहीं पता कि आप रॉन्ग रिटर्न का क्लेम नहीं कर सकते। ये उनको 2-3 चीज़ें बताओगे तो शायद वो लोग आपकी बात मान जाएंगे। तो ये पॉइंट होना चाहिए कि हाँ उसमें डाल देंगे हम लोग अपने वो पोस्टर जो बनाएंगे, उसमें 3-4 पॉइंट जो मेन है वो डाल देंगे कि उनको समझाने में आराम रहेगा कि फ्राइडे को रात को 8 बजे सब आउट ऑफ स्टॉक जा रहे हैं। ये फाइनल है, एकदम 100% फाइनल है। जयपुर से अभी लगभग 8 से 10 सेलर्स का मैसेज आया है पर्सनल में हमारे पास कि वो लोग भी हमारे साथ जो आउट ऑफ स्टॉक की जो हम लोग मुहिम चलाएंगे उसमें वो लोग जुड़ना चाहेंगे। तो ये काफ़ी अप्रिशिएट यानी काफ़ी अच्छा मूवमेंट है हमारे लिए, और ये ऑल इंडिया हमको ये आगे लेके जाना है इस चीज़ को। बिकॉज ये अगर हमारे कोई भी सेलर है, या चाहे सूरत में है, चाहे जयपुर में, दिल्ली में, सेलर भाई तो सेलर भाई ही है अपना, और नुकसान हर कोई सह रहा है, तो वो चीज़ तो हमें पूरी उसमें वो आगे लेके जाना ही है। हमें इसकी मुहिम चलानी है कि ऑल इंडिया ये मुहिम चलाने के फ्राइडे को रात 8 बजे हम लोग सब आउट ऑफ स्टॉक जाएंगे मीशो से। अगर पॉलिसी चेंज नहीं हुई तो हम आउट ऑफ स्टॉक जाएंगे, दैट्स ऑल। जो वीडियो हम लोग बनाएंगे आउट ऑफ स्टॉक का जो प्रोसीजर हमको 8 बजे से करना है फ्राइडे को, उसका वीडियो हर जगह वायरल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे जो लोग मौजूद है आज सब वो उन्हीं की है। तो वो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के ही वो आगे उसको सोशल मीडिया से लेकर हर चीज़ पे वायरल करना है उस चीज़ को। या तो अपने को प्रोडक्ट चाहिए या पैसा चाहिए। प्रोडक्ट जाता है तो अपने पास में रिटर्न आता है, तो अपने को प्रोडक्ट चाहिए अपना सेम प्रोडक्ट, या अपने को पैसा चाहिए। अपनी ये बिजनेस करने के लिए ये 2 ही फॉर्मूले है, या तो पैसा चाहिए अपने को या अपना प्रोडक्ट चाहिए अपने को, वो भी टाइमिंग के अंदर। अगर 45 है तो 50 डेज के अंदर या तो अपने पास में अपना पैसा आ जाए या अपने को अपना प्रोडक्ट आ जाए अपने घर पे। और